कराची की बीचेस शायद दुनिया को बीट कर दें अगर सही बन जाए। रोड आपके अच्छे हो गए, माड़ीपुर वाला रोड इन्होंने अभी बनाया है, मुर्तुज़ा ने उसका लॉन्च कितनी किया था। बड़ी कोस्टल लाइन है यार, बहुत मुबारक बड़ी। विलेज तक जा रही जी। है। मैं बता रहा हूँ एक वक्त आएगा जल्द, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कोई ना कोई अच्छा सीन होगा यहाँ। ये आ रहा है, बताओ। रिजॉर्ट्स बनेंगे। मेरा ये ओपिनियन है और बड़ा बड़ा क्लियर ओपिनियन है कि मैं नहीं मानता कि कराची में कोई भी बिरयानी ऐसी मिलती होगी जो केटरिंग वाले से बेहतर बनाता हो कोई। क्योंकि बिरयानी जो है ना वो एक तरह से, अगर वो वाला जो है ना एक रिटेल वाला आइटम है नहीं, ठीक है, बिकता बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिटेल पे वो जो बिरयानी मिलती है ना वो उस लेवल की नहीं होती जो आप होती। अपने घर की किसी अच्छा, तकरीब आपने में बनवाएं। अब गरीब आदमी भी इस शहर में रहता है भाई। खबर आपको पता है कितनी महंगी हो चुकी है? 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की तो खबर है। 1,00,000 1,50,000 की खबर मैंने सुनी है जी। और मैं हिल गया अभी रिसेंटली। मरना भी आसान मैं नहीं है। बोला है 1,00,000 रुपए की खबर। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, दोबारा से एक और पॉडकास्ट में खुशामदीद। बड़ा एक कैजुअल पॉडकास्ट होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक बड़े भाई हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। इनका नाम है फुरकान सिद्दीकी। इनका ताल्लुक़ है मीडिया से, काफ़ी पुराने, जितने भी मीडिया में काम करने वाले लोग हैं ऑफ कोर्स इनको जानते होंगे डेफिनेटली। सो आज हम लोग बात करेंगे मीडिया के हवाले से, कराची के हवाले से, बिकॉज ही इज़ अ हार्डकोर कराचीआइट, एक पक्के कराचीआइट है, मोहब्बत करने वाले इस शहर से। तो हम बात करेंगे इस शहर की अच्छी चीज़ों की, बुरी चीज़ों की भी ऑफ कोर्स, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। कैजुअल है तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा लाइटर साइड पे रखूँ। एंड देन फिर मीडिया के वाले से बात करेंगे। देखते हैं यार, हो सकता है आगे जाकर सीरियस हो जाए बात। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये बिल्कुल बेहतरीन। क्या चल रहा है आजकल भाई? क्या चल रहा है? वेरियस चीज़ें, ड्रामा, शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, डिजिटल पे काम, कैंपेन्स, और एंड ऑफ द डे कराची कराची कराची। हैं यार, शुरू करते हैं। हम किस से शुरू करें? मैं ना यूजली पॉडकास्ट के अंदर ना पर्सनल टच की ज़रूरत होती है, इसी वजह से फिर लोग जो हैं, मेरे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी पर्सनालिटी को समझने में उनको मदद मिलती है, स्पेशली व्यूअर्स को। तो मुझे बताएं अपने बचपन के बारे में। आप कहाँ थे बचपन में? कराची के किस इलाके में थे? क्या कर रहे थे? तालीम के बारे में, एवरीथिंग। बचपन चाइल्डहुड। मेरा मेरे 2 बहन भाइयों का, बल्कि उसके बाद भी हमारा दुबई में गुज़रा है। वी डिडंट लिव इन कराची, वी डिडंट लिव इन पाकिस्तान। बहुत अर्ली स्टेजेस में, आई थिंक लेट 70s में हम यहाँ से चले गए थे। अब्बू वाज़ इन दुबई, हम चले गए थे। तो हमारा जो क्रीम वक्त होता है ना बचपन का, वो दुबई का है। तो इसलिए दुबई की पढ़ाई वहीं पर पढ़े, वहीं पर। और दुबई बिल्कुल जो लोग वहाँ शुरू से सेटल्ड हैं उनको अंदाज़ा होगा कि दुबई बहुत एक छोटी सी जगह थी और उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड जगह थी। अब जैसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, बहुत ज़्यादा होटल्स खुल गए, सब कुछ, ये सब नहीं था। दुबई वॉज स्मॉल प्लेस। एज मैटर फैक्ट जब हम 70s में गए थे तो बड़ा रोड्स भी, जहाँ हम रहते थे वहाँ रोड नहीं थे, एंड इट वॉज डेरा। डेरा इस वक्त क्या हाल है आपने देखा, कंजस्टेड है। डेरा में रोड नहीं थे, जिस जगह हम रहते थे वहाँ नहीं थे रोड। तो हम उस वक्त गए थे, तो हमारा बचपन उधर गुजरा। लेकिन लेकिन हम हर साल 2 महीने की छुट्टियां गुजारने अपनी दादी के पास कराची आया करते थे। और मज़े की बात यह है कि कराची वाला होने के नाते अंदर से वही कराची वाले तो थे, और वो ख़ानदानी भी वो था कि कराची जा रहे हैं। तो हमें हमेशा ये होता था कि वहाँ से पूरे साल पढ़ पढ़ा के अच्छे प्यारे से बच्चे जब यहाँ आते थे तो यहाँ पर वो वीडियो गेम खेलना, वो गोले गंडे खाना, वो बाहर घूमना, वो 2 महीने के लिए हम बिगड़ जाते थे। मैं एटलीस्ट, मेरे साथ मेरी बहन इस सेम एज थी, लेकिन बट उसका नहीं, मेरा तो यही था कि बिगड़ जाता था। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, बाहर घूमना, मतलब कौन सी चीज़ थी जो नहीं, घूमना फिरना हर चीज़ करते थे। 2 महीने बाद फिर जब वापस जाते थे तो 10 महीने हमारे माँ बाप को लगते थे मैं ठीक करने में कि 2 महीने बिगड़ गया। तो दैट्स हाउ बचपन गुजरा। और उसके बाद बचपन गुजरने के बाद यहाँ शिफ्ट हुए पाकिस्तान। बाकी फिर इधर पढ़े, ओ लेवल्स किया, इधर पढ़े, बाकी पढ़ाई करते करते फिर यहाँ पर कॉलेज। और यहाँ के जो इन्वायरमेंट था, मुझे याद है कि 89 में हम पाकिस्तान मूव किया हमने। और जब हम पाकिस्तान मूव किया, यानी कराची मूव किया, तो मुझे ये नहीं पता था कि करीमाबाद किधर है। 10 मिनट की ड्राइव की मुझे जगह नहीं पता थी। मैं बिल्कुल गूफ था, ज़ीरो था। दोस्तों के साथ घूम लेता था। और 2 या 3 महीने या हार्डली 6 महीने में मैं कराची को नाप लिया था मैंने पूरा। क्योंकि खुशी थी, तजस्सुस था कि कराची पूरा। फिर पढ़ाई शुरू हुई तो फिर
हमने यहाँ पर वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, क्रिकेट, म्यूज़िक, शुरू से शौक़ था म्यूज़िक का, तो वही शोज़, वही जैमिंग और वो सारी चीज़ें करना, गाने गाना, बजाना, वो सारी चीज़ें करके कराचीआइट बनते चले गए, पक्के वाले पहले भी थे और पक्के बन गए। तो दैट्स हाउ इट गॉट इनसाइड एंड सब कुछ होता चला गया। फिर दुबई मूव कर गया दोबारा, तो ये आना जाना लगा रहा, बट अंदर से वो कराचीआइट नहीं गया। और ख़ास तौर पर मैं अगर उसको एक लार्जर टर्म में लूँ तो दुबई से आने वाला जो है ना, वो कराचीआइट नहीं यूज़ करता था, वो पाकिस्तानी। क्योंकि जब हम मुल्क से बाहर होते हैं ना, तो हम जो है ना एक पाकिस्तानी होते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो मैचेस, जैसे ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल हुआ था जामियात वाला, आई वाज देयर विद माय डैड। तो वहाँ पर जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो सबसे बड़ा जो ख़तरनाक वो एक होता था ना कि इंडिया को हरा दिया, तो हम गाड़ियों में चीखते हुए निकलते थे, सेलिब्रेशन करते थे। तो वहाँ कराची या लाहौर नहीं होता था, वहाँ पाकिस्तान था। वहाँ पाकिस्तानी होने के नाते हम लड़ते थे, हम ग्राउंड में कूद जाते थे। उस वक्त तो कूदने का भी रिवाज था, ग्राउंड में कूद के जाके प्लेयर से हाथ मिलाना, ये सब था। तो वहाँ पर पाकिस्तानी अंदर से जागता था। इट वॉज़ नॉट कराची। बस ये होता था कि अपने शहर जा रहे हैं। फिर कराची आए, फिर कराची में और ये हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता होगा। जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो पहले कंट्री, उसका जब मुल्क में आ जाते हैं तो फिर शहर, फिर आपका शहर का कंपटीशन चलता है, और जब शहर में आ जाते हैं तो फिर इलाके का कंपटीशन चलता है। ऐसे यही तरीका है कि अब जब हम सारे कराचीआइट बैठेंगे ना, फिर हम ये देखेंगे तू गुलशन का है यार, ये पुल के उस पार डिफेंस में रहता है, इसका रिकॉर्ड तो लगाओ। हाँ, फिर इसलिए यही चीज़ है। तो आप जितना लार्जर उसमें चले जाइए, इसी तरीके से होता है वैसे। आई थिंक ये टीमिंग है हर जगह। अच्छा, ये उधर भी है। आप आई थिंक बुरी बात नहीं है ये, नहीं, इट्स नॉट, है ना। आप देखें, आप यूके यूएस चले जाएं तो आप एशियन बन जाते हैं, एशियन बन जाते हैं, फिर आप एशियन हो जाते हैं, फिर आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और ये सब एक हो जाते हैं, क्योंकि आप एशियन है। फिर आप कहते हैं भाई हम एक करके बात करेंगे। तो इसका मतलब ये कि आप जिस जगह जाएंगे वो आपकी एक टीमिंग हो जाती है। हम मार्स पर जाएंगे तो बोलेंगे हम दुनिया से हैं। फिर हम दुनिया से हैं, और वहाँ पर एक आंख वाला जो है ना वो बैठा होगा और हम उससे लड़ रहे होंगे कि हम दुनिया से हैं, और हमारे साथ जो है ना अमेरिकन भी होगा, एक जापानीज भी होगा, सब होगा, दुनिया से। ये फ्रॉम अर्थ, ये होता है। तो हम पाकिस्तान, मेक सेंस। पाकिस्तान अभी भी मेरे साथ ये होता है कि आई वर्कड इन दुबई। मैं दोबारा गया 2 दफ़ा, एक जॉब पे भी गया, फिर एक दफ़ा आई हेडेड अ चैनल इन दुबई, तो उस वक्त भी दुबई में सेटल हुआ। तो वहाँ पर यही होता था कि हमारी पाकिस्तान एसोसिएशन थी, उधर पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ काम करते थे। वहाँ पाकिस्तानियत अंदर से जागी हुई होती थी। तो 14 अगस्त पे जाके हम शोज़ कर रहे होते थे, और वहाँ पर सामने इंडियन शो हो रहा था 15 अगस्त को, हम 14 अगस्त का करते थे। वी डिड हैव, एज मैटर फैक्ट, जो मेरी पढ़ाई है बचपन की वो इंडियन स्कूल में, तो हमने इनिशियल जो तालीम है हमारी इंडियन स्कूल की है दुबई की। तो हम इंडियंस के साथ पढ़े, फिर दूसरा स्कूल चेंज किया, फिर उसमें मल्टीनेशनल, मतलब मल्टीपल नेशनल थे उसमें, और बहुत सारे लोग थे। और उसमें फिर हम किसी गोरे के साथ भी थे, कोई इंडियन था, कोई बांग्लादेशी था, कोई नेपाली था, इस तरह लोग थे। तो हम फिर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते चले गए। फिर लेकिन उसके बाद जब भी दुबई जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानियत जागती है। मैच अभी भी, उसके बाद भी जितने हुए, जब मैं चैनल हेड कर रहा था उसके बाद भी मैं वहाँ अपनी ट्रांसमिशंस के लिए भी जाता था। तो वहाँ पर ऑल्दो सम ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स आर इंडियंस, जिनके साथ काम भी किया हमने, आईफा अवार्ड्स भी किया, तो हम लोग साथ काम करते थे। और लेकिन जहाँ वो अवार्ड्स ख़त्म और जब अपनी बात आती थी तो फिर पाकिस्तानी अंदर से जागता था। सही बात। तो दैट्स हाउ इट वाज। इंडियंस के साथ दोस्ती कैसी रही, स्पेशली दुबई के अंदर? मैं उस एक्सपीरियंस को समझना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं तो इतना बड़ा फड्डा लगता है, ऐसा लगता है वो जंग हो जाएगी बिफोर ना, इंडियंस और पाकिस्तानी के बीच एक दूसरे को पर गालियाँ दे रहे होते हैं और जहालत चल रही होती है। लेकिन मुल्क से बाहर सब एक हो जाते हैं, मुल्क से बाहर पाकिस्तानी, इंडियन, भाई भाई ये सब। तो अब आपका तो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। अच्छा, इसमें एक तो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि यहाँ भी जो हम सोशल मीडिया पे भी जो जंग चलती है ना, वो नेचुरल है। हम उनके अगर शूज़ में जाके देखें तो वो अपनी जगह सही है, वो अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, हम अपनी जगह सही है, अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह सही है ना। अगर वो पाकिस्तान के लिए करेंगे तो भी गलत है, हम इंडिया के लिए करेंगे वो भी गलत है, दोनों सूरतों में गलत है, क्योंकि दोनों ने अपने मुल्क को डिफेंड करना है। तो वहाँ आ जाती है मुल्क की बात। दुबई में रहने वाले की जहाँ तक बात है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर वक्त साथ होते हैं, वहाँ पर मुकाबले होते हैं जब कोई ओकेजन्स आए। जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो क्रिकेट है। क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया कभी एक नहीं हो सकता, कुछ कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर गुड थिंग एज वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार, इसी में मजा है। हमने झगड़े देखे हैं शारजा स्टेडियम में, एक ज़माना था थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि डंडे और झंडे आते थे, तो डंडों पे बैन लगा, बहुत सालों पुरानी बात है, लोगों को याद भी नहीं होगी। डंडों पे बैन लगा कि वो डंडे चल जाते थे। तो लोगों ने उसके बाद हल निकाला, जो थान होता है कपड़े का, उसके अंदर एक
मोटा सा वो होता है जिसको आप कह लें पेपर कह लें या वो जो गत्ते का बना हुआ, लेकिन वो हर्ट करता है। अगर आप किसी को मारे तकलीफ होती है, तो लोग उस पर झंडा लगा के ले आते थे, फिर उससे लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो ये बड़ा नेचुरल है और कोई गलत नहीं है। देखें, नहीं, लेकिन लड़ाई गलत है, लड़ाई तो बिल्कुल मारामारी जहालत है। लड़ाई तो अभी अफगान और पाकिस्तानियों की हुई थी, वो भी गलत है कि देखें स्पोर्ट्स में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे चले कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैंने वहाँ पढ़ाई की, इंडियंस मेरे आज भी कोलीग्स हैं। मैंने वहाँ पे चैनल के लिए काम किया, अगेन इंडियन कंपनीज भी थी। मैंने आईफा के लिए किया, मैंने मिस इंडिया मिडल ईस्ट के लिए किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। हमने शोज़ किए जिस ज़माने में साथ काम होता था। मैंने कुमार और मुझे बताएं कि ऑन एवरेज जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें आपको इंडियंस और पाकिस्तानी के बीच के वर्क एथिक में कोई डिफरेंस दिखा या सेम ही दिखे हैं? सेम है ऑलमोस्ट। देखिए दोनों जगह की अपनी अपनी जगह है। उनके एक चीज़ को पहले ये समझें, एथिक्स में थोड़ा सा इसलिए फ़र्क है। कुछ मैं थोड़ा सा ये मार्जिन लूँगा कि मैं अपने लोगों को, मतलब अपनी घुटना नंगा करने वाली बात होती है ना कि अपना पाँचा दिखाओ तो घुटना नंगा होता है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा थोड़े से एथिक्स में फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, मैं म्यूज़िक की बात करूँ, मैं डांस की बात करूँ, तो उनकी वो कल्चर में, हमारे कल्चर में नहीं है। तो हम फ्रेंडली नहीं है। हमारा मुल्क जो है ना, लोग फ्रेंडली नहीं है म्यूज़िक और इन चीज़ों के, वो फ्रेंडली है। तो ये फ़र्क है, वो कल्चर में जब आ जाता है ना, तो दानियाल और फुरकान जो है, जब हमारे कल्चर में अगर होगा तो हमारा जो उसकी तरफ हम नज़र होगी ना, वो हम कल्चरली होगी। अभी हमारे यहाँ नहीं है। अभी हमारे यहाँ मेरे ख्याल से तुम और मैं अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें अब तो खैर 100% लाइकनेस है, लोग पसंद करते हैं। पहले तो लोग उसको ये भी कहते थे, यार मतलब क्यों कुछ और कर लेते हैं। ये भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, लोग कहा जाता था कि कुछ और फील्ड ले लेते, और यही चीज़ इंडिया में नहीं थी। बट दैट डजंट हर्ट। उनका अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो एक बड़ी नेशन है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। हम 20-24 करोड़ पे कहीं खड़े हुए। मैं 20-24 इसलिए कह रहा हूँ, अभी तो कराची का तय नहीं हो पा रहा कि कराची की आबादी कितनी है। तो जब तय हो जाएगा तो हम इसको 20-24 पे कहीं क्लोज करेंगे। तो इसलिए ये दानियाल, ये you've ट्रैवल्ड अ लॉट। सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, वो यही है कि आप ये देखो कि इंडिया के शोज़ में म्यूज़िक और डांस पे कितना एम्फसाइज़ करते हैं। उसकी वजह ये है, हमें भी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ म्यूज़िक जो हमारे यहाँ बन रहा है, मेरे ख्याल से वो इंडिया में भी नहीं है। बहुत अच्छा म्यूज़िक है हमारे यहाँ, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। लेकिन ये म्यूज़िक हमारे यहाँ जो है ना, वो सारे खुद के सीखे हुए बेचारे मेहनत किए हुए आर्टिस्ट हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स अब तो फिर भी आ गए, वरना नेचुरल है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स कभी नहीं रहे, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं किए जाते। हाँ, हमारे यहाँ उस्ताद थे, वो भी थे कह रहा हूँ, बड़े बड़े चले गए। उस्ताद थे, रियाज होता था, सारी चीज़ होती थी। बट दैट टू अगर तुम याद करो, हैव यू एवर हर्ड, मैं इंडस्ट्री में होने के बाद साथ साथ मुझे तो पता है कि कराची में मिलेगा, बट कराची में आपको नाम नहीं मिलेंगे जितने लाहौर में मिलेंगे। कल्चर लाहौर में, पंजाब में, और इतना खूबसूरत कल्चर है। खूबसूरत के मतलब ये है कि इतना टैलेंट है यार, इतना टैलेंट है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं जो है मानी के साथ खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पर, पान लेने के लिए लाहौर में, और उसके बाद जो है वो बंदा पान बनाते बनाते वो गुनगुनाने लगा गाना, और ऐसी आवाज़, मानिए मैं एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने उसको देखा, मैं बोला भाई, मैं बोला आगे सुना, क्या लगा जी, मैंने बोला थोड़ा सा और सुनाओ ना। बहुत अच्छा गा रहे थे, और बहुत ऐसा कोई सुर लगाया था उसने, ऐसी मजाक में ना। मैंने बोला और गाओ, तो कहने लगा नहीं, वो रूह चली गई। मैं और मानी देख रहे हैं, मतलब कौन सी रूह गई है भाई। उसका कहने का मकसद तो करते 150 साल पहले मर चुका हुआ। हाँ, उस वक्त तो हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया इस बात का, रूह चली गई। रूह चली गई क्या होता है, लेकिन ये कि मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो शायद ये कि वो अपने ओन में चल रहा था। अभी भी बताओ, लेकिन ये टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि ऐसा अभी भी टैलेंट है पंजाब में। दानियाल, अभी भी तुम लाहौर एयरपोर्ट पे उतरो एंड यू स्टेप आउट, यू फील के वहाँ पर कुछ है, कल्चर है। कराची डिफरेंट है, कराची अलग है, हमारे अलग मजे हैं, हम कुछ और चीज़ में अच्छे हैं, अलग ही अलग। हम लोग तो मस्त लोग हैं। हमारे बस हमारे तो मैं तो ये जानता हूँ, हम लोग वेलकमिंग है, हम लोग संभाल लेते हैं, हम लोग बसा लेते हैं लोगों को। कराची में जितने लोग रह रहे हैं, मैं नहीं मान सकता कि कहीं और सेटल हो सकते थे। इंडस्ट्रीज और जगह भी हैं। कराची में एक वक्त आया था कि कितनी इंडस्ट्रीज तो डेलिबरेटली यहाँ से मूव की गई लाहौर में। कराची के साथ तो ज़्यादती आज तक हो रही है ना, बट स्टिल कराची फिर भी वेलकम करता है। अभी आई कैन गारंटी दानियाल, तुम्हें कॉल आएगी अपने किसी लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फलाना कि एक बंदा है, उसने यहाँ पर कुछ फैक्ट्री लगानी है, आप उसको भागम दौड़ में लगवाओगे,
आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करोगे, आप फलाने को कॉल करोगे, आप इसको कॉल करोगे, आप खुल के करेंगे. दैट डजंट हैपन इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन पाकिस्तान. कराचीइट्स, आई डोंट नो, कराचीइट्स बाय बर्थ आर वेरी वेलकमिंग. उसका एक रीज़न मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कराची इकोनॉमिक हब है. यहाँ पर जो लोग काम करने आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जिस तरह से यूएस के अंदर न्यूयॉर्क है, तो वहाँ पूरे मुल्क से लोग आ रहे होते हैं. लंदन में पूरे मुल्क से लोग आ रहे होते हैं. तो क्या लाहौर में नहीं आते? लाहौर सेकेंडरी आई थिंक. तो सेकेंडरी इसलिए है ना कि वेलकम कम है ना. मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, मतलब ये चीज़ हो सकता है लोगों को अच्छी ना लगे ये कहना, लेकिन लाहौर इतना वेलकमिंग नहीं है, इतना कराची है. हाँ, तो ये मेरी अपनी इंडस्ट्री में मुझे 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक, मेरा शोबे से ताल्लुक, मैं 30 साल से जा आ रहा हूँ. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मसला है, लेकिन कराची में बंदा, यार मुझे एक बात बताओ, कराची पिछले 20-25 साल से 30 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कराची में हालात ख़राब है. हम ये सुनते आ रहे हैं ना, 90s से शुरू हुआ था ये. जब ये सुनते थे कराची में हालात ख़राब, लाहौर जाते लोग कहते थे यार आप तो असला रखते होंगे, सुना है आप तो चलते फिरते यहाँ बांध के चलते होंगे. और अभी भी जाके कहते हैं यार वो तो मोबाइल छिन जाता है, आप गन वन रखते हैं. तो लोगों का परसेप्शन अभी भी है. बट टेल मी समथिंग, डेली बेसिस पे कितने लोग शिफ्ट हो रहे हैं कराची? मुर्तज़ा वहाब ने बताया था इस पॉडकास्ट में ना, 15,000 बंदा. जी, 15,000 बंदा यार. वी वर्कड ऑन इट. 15,000 बहुत होते हैं. 2005 Daily में यार. जी, डेली आते हैं. तो डेली मुझे मतलब बताओ ये कि बसें भर के आ रही हैं कराची. मुझे एक बताओ, किसी शहर में आप जा सकते हो जिसमें खतरा हो मोबाइल छीनने का, जहाँ ये कहा जा रहा हो बंदे को मार दिया जाता है? इंतहा खतरा. बेइंतहा. अच्छा, हमें तो पता है खतरा नहीं है, हमें पता है कि वो चीज़ नहीं है जितनी उड़ाई जाती है. ऐसा नहीं कि कराची को खतरनाक चीज़ है, ऐसा एग्जैक्टली परसेप्शन है. मैं तो कराची की बुराई पर बात कर रहा होता हूँ, जो कि सच है. लेकिन दूसरा सच ये भी है कि एहतियात मुझे पता है कि यार कुछ इलाके जो हैं ज़्यादा सेफ़ हैं, कुछ गेटेड कॉलोनीज़ तो इंतहाई सेफ़ है, वो तो कुछ. लेकिन कुछ इलाके काफ़ी सेफ़ हैं, कुछ इलाके काफ़ी सेफ़ नहीं हैं. ये एहतियात है. अच्छा, वो भी अगेन मैं फिर एक बात बोलूँ, हमारे यहाँ जो ये सारी चीज़ें छीना झपटी ये सब है ना, ये भी मेजॉरिटी इन्फ्लक्स है. मेजॉरिटी मतलब जो नॉन कराचीइट्स हैं, उसकी मैं वजह डेटा की बात करता हूँ. डेटा के मुताबिक ये पुलिस का डेटा है कि मोर देन 80% जो पकड़े जाते हैं क्रिमिनल्स वो नॉन कराचीइट्स का मतलब ये है आज से 2 महीने पहले नॉन कराचीइट्स का मतलब ये है कि रिसेंटली कराची जो शिफ्ट होते हैं 6 महीने 8 महीने साल 2 साल, जो कि बॉर्न एंड रेस्ड कराची में नहीं होता है. एक चीज़ क्लियर कर दें जो तुम्हारी मेरी इस बात को सपोर्ट करेगी, क्योंकि लोग इसको कहीं और ना ले जाएं. एक चीज़ सपोर्ट कर दें, यहाँ सेटल होने वाले किसकी हम बात करें, मैं बताता हूँ. हम उनकी बात नहीं कर रहे जो बिज़नेस करने आए हैं, जॉब्स करने आए हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे. यहाँ पर आपका मजदूर तबका बड़ा शिफ्ट हुआ है और बेइंतहा शिफ्ट हुआ है, और वो उन जगहों पे रह रहा है जहाँ पर शायद बिजली के पैसे भी नहीं देते, वह किराए के भी कभी इशू है, वो कब्जे भी हुए हैं, वहाँ इस जगहों पे रह रहे हैं. दानियाल और कानून नहीं है वहाँ. दानियाल और फुरकान जहाँ रहते हैं, हम अपने किस तरह हमने हमारे माँ बाप ने घर बनाया, हमें पता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने क्या मेहनत की, मेरे बाप ने या मेरे दादा जब यहाँ पर आए थे पाकिस्तान, तो मेरे अब्बू तो यहीं पैदा हुए थे लेकिन दादा आए थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या मेहनत की है उनको पता है, हमें पता है, हमने देखा है, हमने सुना है. लेकिन जो बाहर से शख्स आता है वो यहाँ पर एक कच्ची आबादी में जाके वो रह लेता है, वहाँ पर कोई मसला ही नहीं है. आपको बिजली का पता है, ना बिल देने पड़ते हैं, वहाँ पर एक फ़िक्स रेट पे बिजली है, एसी लगे हुए हैं, चीज़ हो रही है, वहाँ पर कुंडे लगे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है. हाँ, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ कुंडा भी नहीं लग सकता, वहाँ बिल भी टाइम पे देना है वरना बिजली कट जाएगी, वहाँ सारे हैं. मैं मानता हूँ कि वी शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन. आई एम सपोज टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. दानियाल इज सपोज टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. बट दुख होता है ये देख के कि बाकी जगहों पे इक्वालिटी नहीं है. यहाँ पहाड़ पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कच्ची आबादी में भी लोग रह रहे हैं, कोई इक्वालिटी नहीं है. रेसिस्ट होने की ना मैं बात कर रहा हूँ ना आप कर रहे हो, लेकिन फैक्ट यही है कि अभी आप जितना जो आप कह रहे हैं पुलिस का डेटा है बिल्कुल सही है. उसकी वजह ये है कि अगर आप उठाएं तो सारे वो लोग थे यहाँ पर जो किसी न किसी वक्तों में यहाँ शिफ्ट हुए. कभी जलजला आया था, कभी सैलाब आया था, कभी कुछ आया था, यहाँ मूव किया. यहाँ मूव होने के बाद उनके बड़ा सारे कच्ची आबादी में सेटल हो गए. उनके चेक एंड बैलेंस कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है उनका, कोई डेटा नहीं है बॉस. अच्छा, आबादी इतनी बढ़ रही है, सेंसस जो है उसके अंदर आपकी आबादी वो 1.5-2 करोड़ के अंदर चल रही है. आप 3 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुके हो, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं है. इतने लोग आ रहे हैं, 15,000 जो आप कह रहे हैं डेली आ रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है भाई? ये यहाँ पर पानी पी रहा है, ये यहाँ पर सीवरेज यूज़ कर रहा है, ये यहाँ पर खाना खा रहा है, ये यहाँ पर सर्विसेज ले रहा है, यहाँ के रोड यूज़ कर रहा है, यहाँ की सारी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, और काउंट भी नहीं हो रहा. तो फिर काउंट नहीं हो रहा.
तो भाई काउंट करके यहाँ की सीट्स बढ़ा लो, सीट्स बढ़ेंगी तो आपकी और मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत सारे तो मसले भी हो जाएंगे ना, मसले होंगे। मैं दूसरों के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत सारे मसले हो होंगे ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैक कर रहे हो ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि वी नीड टू आइदर काउंट देम, दे शुड बी काउंटेड, दे शुड बी अकाउंटेड, जाएंगे। दे शुड बी अकाउंटेबल कि वो क्या कर रहे हैं, उस आबादी में क्या हो रहा है। अभी भी पास्ट में, माजी में, मैं तो 2005 में वी वर वर्किंग विद द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, विद द मेयर, हम साथ काम कर रहे थे। उस वक्त भी यहाँ पर उस ज़माने में हालात कराची के ख़राब थे, तो जो लोग पकड़े जाते थे, जो टेररिस्ट बाहर से पकड़े जाते थे, वो पता चला जी आबादियों में फिट हुए कहीं रह रहे थे, उनका डेटा नहीं था। लेकिन थैंक गॉड यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत उस पर काम भी किया। ऐसा नहीं है। उस पर यह हुआ कि थानों में उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई कि अगर आपने घर किराए पे देना है, ये अच्छी चीज़ थी। यहाँ पर अच्छी चीज़ हुई है कि घर किराए पे देना है तो यू शुड इन्फॉर्म दी लोकल अथॉरिटीज़ कि आपने घर किराए पे दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई यहाँ से 15,000 लोग आए हैं तो वो कहाँ रह रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं तो पता तो चले कि क्या चीज़ हो रही है। आई पर्सनली थिंक अब टुडे वेयर वी स्टैंड, पुलिस, रेंजर्स, ये दो हैं ना हमारे मुहाफिज। आर्मी इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो पुलिस और रेंजर्स जो हैं अब बहुत बेहतर हो गए हैं। दे आर वेल इक्विप्ड। अब डेटा भी उनके पास होता है। वो अब आप देखें, फिर सीसीटीवी एक ऐसी चीज़ आ गई है। अब आप देखें मेजॉरिटी पकड़े भी जाते हैं। हाँ, सीपीके जो है ना, इनका CPLC सीपीके इन्होंने अपने एक नया इदारा बनाया अच्छा। है, कम्युनिटी पुलिस कराची के नाम से। तो उसके बड़े हाँ, कैमरास CPK उसके कैमराज लगाए। बहुत कैमरास लगाए हैं, अभी चल रहा है। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत बड़ा सिस्टम बनाएंगे ये लोग। मैं ट्विटर पे बिलीव कर, मैं ये चीज़ें लगाता हूँ, मुझे वीडियोस आती, मैं लगाता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, द पुलिस इज़ वेरी एक्टिव। चाहे वो SSP सेंट्रल हो, चाहे कोई और हो, चाहे DC हो, दे आर सो एक्टिव। मैं जिस वक्त फुटेज लगाता हूँ, और मैंने मेजॉरिटी देखा वो पकड़े भी गए। ये नहीं कि मेरी लगाने की वजह से पकड़े गए, लेकिन दे आर सो एक्टिव, वो पकड़े जाते हैं। अब वो कितने अर्से बाद छूट के आ जाते हैं, ये छोड़ दें। ये तो बहुत ये जुडिशियल इशू है हमारे साथ कि सबूत नहीं होता, लोग आते नहीं है, गवाही नहीं देते, ये मसला अलग है। लेकिन पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि छिन ही रहा है, सिर्फ पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहा है, और रिकवर भी हो रही हैं चीज़ें। हाँ, मैं पुलिस के काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, तो वहाँ पर दिख रही होती है मुझे ना रोज़ की अच्छी खासी अपडेट्स। पता है कि हमें मेरे एरिया की हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव कहना आसान है। मैं नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है। करती मैं ये पुलिस की से हम पेड स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट नहीं बना रहे हैं। बात ये है कि हमेशा एक चीज़ याद रखा करें जब हम लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा, इसका मकसद भी यही है कि हम ना दो साइड्स दिखाएं, हम बात करें। इट्स अ कॉन्वर्जेशन भाई। एक कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है, आपको पता होता है कि इदारा बहुत बुरा है, उसमें बहुत बुराई है, लेकिन हम फिर अच्छाइयों की बात भी करते हैं। और अभी पुलिस के हवाले से हम वो बातें कर रहे हैं जो कि गुड साइड है पुलिस का, जो कि दिखता भी नहीं है, पहली चीज़, एग्जिस्ट करता है और छोटा भी बहुत है। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं पुलिस के, और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, भंड भी बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये कि जो अच्छा साइड है ना, उस पर बात करें जो कि एग्जिस्ट करता है, और उम्मीद ये है कि बढ़े। ठीक है, क्योंकि देखो, पुलिस बेहतर होगी मेरे शहर के लिए, जो भी बेहतर है यार, मेरी ये पुलिस बेहतर होगी, मेरा शहर बेहतर होगा। एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड करूँगा इसमें, जो हम अरसे से कहते आ रहे हैं, मैं तो कहते आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं, पुलिस लोकल होनी चाहिए, लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। यस, लोकल पुलिसिंग ज़रूरी है, पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में होता है। लोकल पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरे, पुलिस शुड बी अंडर द मेयर, चाहे किसी का भी हो, चाहे मुर्तज़ा वहाब आए, चाहे वो पहले मुस्तफ़ा कमाल थे, चाहे कोई भी हो, चाहे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, चाहे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हो, एवरीवन। कराचीएट, जब, क्योंकि मेयर तो कराचीएट ही है ना, वो तो कराचीएट ही है। CM कुड बी फ्रॉम अदर सिटी, लेकिन मेयर कराची तो कराचीएट ही होगा ना। तो वो कराची को जितना समझता है या समझना चाहेगा, कोई और नहीं समझ सकता। और फिर इलाके का अगर वही SHO हुआ, एरिया में रहने वाला, वो फिर वो चीज़ नहीं करेगा जो गैर करेगा। उसको सबको पता होगा उस एरिया का, यार जानता होगा, जान पहचान रखता होगा, ये भी करेगा। दूसरे, वहाँ पर कंट्रोल भी रखेगा, और इसमें कोई गलती नहीं है। हमने अभी ये बात बोली है, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, जहाँ जहाँ लोकल पुलिसिंग है, वहाँ पर पुलिस को अंडर यूनिटी, वन सिंगल यूनिट कमांड है, और वहीं से कमांड होता है। पुलिस में भी होना ये चाहिए कि सिंगल, जैसे अभी भी है कि IG साहब के अंडर में अगर पूरी पुलिस है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर में ना, तो मेयर उस पर डायरेक्टली होना चाहिए। मैं तो अब यही करूँगा कि अब जो हमारे आगे जाके, इफ़ इट्स मुर्तज़ा वहाब और हूएवर इट इज़, कि लेकिन यहाँ पर कराची में काम करने का तरीका ये है। कराची में अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कराची में सबसे पहले जो ज़रूरत है ना, सिक्योरिटी की है। आपका हर मामला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तुम और मैं यहाँ पर इन्वेस्टर लेके आते हैं बाहर से, तुम जाके अमेरिका से लेके आ रहे हो, मैं UK से, दुबई से ला रहा हूँ। उसका सबसे पहले सवाल क्या होता है, यार कराची में मैं लगाऊंगा, मेरी सिक्योरिटी क्या है? मैं अगवा हो जाऊंगा। दूसरी चीज़,
मेरे पास यहाँ पर जो इदारे हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, डकैती पड़ जाएगी, डकैती पड़ जाएगी, मुझे रिश्वत वाले इदारे। मुझे नोटिस आ जाएंगे, फलाना नोटिस आ जाएंगे, जो डिपार्टमेंट मेरे से डायरेक्टली नहीं है वो मुझे नोटिस भिजवाएगा। तो पहले तो सिक्योरिटी कराची में, तो कराची हैज़ टू बी वेरी सिक्योर। यहाँ पर डेटा, अब अल्लाह का शुक्र है चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी इदारे की बात करें, चीज़ें अब बिल्डअप हो रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, डेटा बन रहा है, ऐप्स आ गई हैं, AI का दौर है। अब तो मेरे ख्याल से चंद दिनों बाद तो ये होना चाहिए कि आप हिस्ट्री पे करें कि वो मेरी डकैती पड़ी, इसका मारी किसने ये बता, तो उस पर तस्वीर आनी चाहिए, 7 महीने वाली। अब ये आना चाहिए। इतना जदीद होता जा रहा है दौर। इस जदीद दौर में आप सब कुछ पता चल जाता है, आपको डकैत पता नहीं चलता। तो कराची में सिक्योरिटी की ज़रूरत है पहले। बाकी कराची आपको पता है दानियाल, यू नो इट, कराची का इतना बड़ा दिल है कि यहाँ पर कोई आफत आ जाए पूरे पाकिस्तान में। हमने 2005 के ज़लज़ले में कराची में बैठ के सारा काम किया था, सबसे ज़्यादा कराची ने किया था। PF म्यूज़ियम कराची से रोज़ जहाज़ यहाँ से उड़ते थे, लोग अपने घरों की चीज़ें ला के जमा करा रहे थे। मैंने वो दौर देखा है जब हम सामान लेके उधर बांटने गए थे, हमने वो सारा दौर देखा है। कराची वाले ऐसे निकले हुए थे, उनके अपने सगे शायद वहाँ पर, मुझे याद है, लेकिन मैं बहुत छोटा था उस वक्त। हमने लेकिन ये याद है कि जिस तरह से हम लोगों ने भी अपना जो वो था ना, काफ़ी सारा लिहाफ और कंबल इस तरह की चीज़ें हमने दी, क्योंकि सर्दी थी वहाँ पर उस वक्त। लोगों ने, हम गए थे सर्दी में, 2005 हम बांटने भी गए थे, और जब बांटने गए थे वहाँ वाकई सर्दी थी, और हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो पहाड़ों में चलना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये कराची ही था जो वहाँ पर सारी चीज़ें बांटा था। और कराची की आप अभी भी देख लो, सैलाब आया था कराची में, अपने घर पे खाने को हो ना हो, लोगों ने जाके कैंपों पे जमा करवाया था वहाँ पे। हाँ, पैसे भी दिए थे, दवाइयाँ भी दी थी, कंबल भी दिए थे, सब चीज़ें दी थी। दिल कराची का बहुत बड़ा है, कोई भी हो कराची में, चाहे वो नॉन कराचीएट क्यों ना हो। पता नहीं कराची के शायद पानी में। एक और मैं आपसे ना ये स्टोरी शेयर करता हूँ भाई। कहानी है कि मेरे कज़न की कहानी है एग्जैक्टली अनस की। ये मेरे घर से निकला अपने घर जाने के लिए रात में 3 बजे के वक्त, 3 या 4 बजे का वक्त था। अब जब ये निकला, मेन रोड पर नाज़माबाद अंडरपास के सामने इसकी बाइक ख़राब होती है, और ये परेशान कि यहाँ से मैं आगे कैसे जाऊँगा। रात का 4 बज रहा है, ठीक है, और ये भाईजान वहाँ खड़े हुए बिल्कुल परेशान है। बाइक का प्लग ख़राब है, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, इट डिडंट वर्क। तो ये डर रहा था उस वक्त कि यार मैं यहाँ बाइक छोड़ भी नहीं सकता, कोई गाड़ी आते हुए नहीं दिख रही, कोई रक्षा आते हुए नहीं दिख रही, कोई आसरा नहीं दिख रहा। एक फूड पांडा का राइडर इनको दिखता है आता हो, वो बंदा अपनी बाइक रोकता है और देखता है, कहता है भाई क्या हुआ मसला। कहता है कि यार मेरा जो है ना ये प्लग ख़राब हो गया बाइक का। तो बंदा कहता है कि भाई आप बहुत लकी हो, ठीक है, मेरे पास एक स्पेयर प्लग रखा हुआ है, मैं भी लगा देता हूँ। उसने निकाला प्लग, उसने लगाया, और अनस साहब ने फ़ौरन पैसे निकाले जेब से कि यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया ना, मैं तो ख्वार हो जाता। तो उसने कोई 200-300 रुपये अनस ने, जितने भी होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि प्लग के प्राइस क्या होते हैं, तो अनस ने पैसे निकाले। उस बंदे ने बोला भाई ये मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। और तो हुआ ये कि जैसे ही उसने ये बात बोली ना, उसके बाद ना एक बाइक को धक्का मारता हुआ, बाइक को धक्का मारता हुआ ना चलाता हुआ एक बंदा दिखा। तो उस फूड पांडा राइडर ने इसको बोला कि भाई इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी, मुझे एक और बंदा मिल गया है, मैं जा रहा हूँ। एंड ही वाज शॉक्ड कि यार ये बंदा मुझे प्लग देकर गया है, अब वो बंदा घूमा है अब, और ये फूड पांडा राइडर अब उसको बाइक वाले को टो करके उसको कहीं पहुंचाएगा। इस तरह के कुछ लोग हैं शहर में यार, बहुत है दानियाल। मस्जिद में कभी जुम्मे की नमाज के बाद निकलना, जो लोग दे रहे होते हैं कभी उनके हालात जाके देखना, उनके पास खुद नहीं होगा, वो आगे पैसे दे रहे होते, बांट रहे होते। ये कुदरती है, ये यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा है कि हेल्प करना रास्ते में, उसमें लुट जाएंगे, कभी कभी नकली भी निकल आता है, लुट जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसे मेरे ऑफिस के बंदे के साथ हुआ था। होते हैं। एक फैमिली खड़ी हुई थी, फैमिली खड़ी हुई थी, उसने बोला कि उन्होंने इशारा किया कि रुकिए प्लीज़ मदद कीजिए। वो मदद के लिए रुका, बाइक से उतरा, गया, से बोला जी क्या गाड़ी ख़राब है, बाइक ख़राब। उसने बोला नहीं, मोबाइल निकाल। हाँ, फैमिली थी। अब बंदा क्या करे, किस पे बिलीव करे। लेकिन कराची वाले अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे मदद करने की, अभी मदद करते हैं। हालांकि अब पता है, अब जब से हम बड़े हुए हैं, डिजिटल दौर आ गया है, अब जो है ना, लाहौर इस्लामाबाद में बहुत सारा कराची शिफ्ट हो गया। कराची वाले बहुत लाहौर इस्लामाबाद में रह रहे हैं। शायद उसकी वजह एक तो यहाँ के हालात थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना शुरू हुए, तो ये अच्छी बात है कि लाहौर में भी बहुत सेटल हो रहे हैं, इस्लामाबाद में बहुत कराचीट रह रहे हैं। मेरे कई दोस्त जो प्रॉपर कराचीइट्स हैं वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, और बड़े खुशी से, मतलब वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है ना, वहाँ तो पूछता कोई नहीं है, वो भी ऐसे ही है कि वो भी बस सब मिलके काम कर रहे हैं। तो अब लोग सेटल हो रहे हैं बाहर, पहले नहीं होता था। पहले कराची अपनी जगह, मैंने
2005, 6, 7, 10 तक, 2010 तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लाहौर, इस्लामाबाद में, मैंने मना कर दिया। पता नहीं कि अंदर एक कीड़ा नहीं होता। नहीं, मैं नहीं शिफ्ट हो सकता किसी भी शहर, मुझे लग नहीं रहा हो है सकते। बहुत मुश्किल है। शिफ्ट नहीं हो सकता, दूसरा घर हो सकता है। ऐसे दूसरा घर लाहौर में, दुबई मुझे में रह बेस सकते या- हैं, सब जगह रह सकते हैं। लाहौर में भी दूसरा घर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लाहौर, लेकिन शिफ्ट होना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। शिफ्ट हुआ तो फिर खुदा ना खास्ता अगर शिफ्ट हुआ तो फिर मुल्क से बाहर ही होगा। ये इधर भी कुछ है। ये एक है, ये कराची का प्रॉब्लम है कि बड़ा मुश्किल है कि यार मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। यार अभी क्या होता है, मज़े की बात, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता है। Sorry everybody, but the point is that's actually true and I'm not being biased. मैं थोड़ी Yes. रिसर्च की बेसिस पर बात करता हूँ और हमेशा डेटा की बेसिस पर बात करता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, टेस्ट बड्स होते हैं। सबसे लेकिन पहले तो सच- जाके हमें बिरयानी याद आती है। लेकिन सच ये है कि अगर आप सुशी खाएंगे पहली मर्तबा तो शायद आपको उल्टी आ जाए, तो आपको टेस्ट बड्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 1 महीने तक सुशी खाते हैं, उसके बाद फिर आपको क्रेविंग होती है सुशी की, आपको मज़ा आ जाता है। सो सेम गोज़ विद अ लॉट ऑफ डिशेज़ इन कराची की बिरयानी स्पेशली काफ़ी सारे लोग बाहर की खाते हैं, उनको समझ नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगेगा एलीट टेस्ट बड्स को बनाने में। बट खैर ये मजाक वाली बात है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, ज़्यादा सेंसिटिव मत हो जाइएगा प्लीज़ कोई भी। तो हाँ, कराची के खाने के बारे में बताएं यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कराची, फूड ऑफ कराची? कराची में ही खाना सिर्फ, कराची में क्या है और घूमने के लिए क्या है हमारे पास? मुझे बता, वीकेंड पे यार बीच है, हम कहाँ इतना जाते हैं? बड़ा बीच है। अच्छा, लेकिन बीच पे कभी आपने, अनलेस एंड अनटिल हम साल में एक पिकनिक पे जाएं, हम बीच पे जाते हैं क्या? अच्छा, मज़े की बात, ये आपके मेरे अजीज़ और क़ारिब जो कराची बाहर से आते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सी व्यू सी व्यू मैं खुद लेकर जाता हूँ। जाते हो ना? आप कितनी बार सी व्यू गए हो? फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू सी फॉर द व्यू, सेक ऑफ बीच? नहीं नहीं गए ना? नहीं, नहीं बचपन याद में पड़ता। कभी गया हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता। कराची से बाहर से हमारे कज़न्स वगैरह, रिश्तेदार वगैरह कुछ हैं जो बाहर रहते हैं, जब वो आते हैं तो आने के बाद वो सुबह गायब होते हैं। कहाँ गए थे? सी व्यू। तो कराची में जो सबसे बड़ी चीज़ है समंदर है, जो हमारे किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। हाँ, लेकिन हमारे पास जो वो हॉक्स बे वाली पूरी पट्टी है उसमें बहुत पोटेंशियल है। वो मैं बता रहा हूँ, एक वक्त आएगा जल्द, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, कोई ना कोई अच्छा सीन होगा यहाँ। ये आ रहा है। रिजॉर्ट्स बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से माड़ीपुर रोड इन्होंने बनाया है ना, और आप यहाँ से कहीं भी हो 30-40 मिनट में पहुँच जाते हो हॉक्स बे पर, और अभी जिस तरह से हट्स बने हुए, इट्स वेरी सेफ एज वेल फॉर द अच्छा, मेरी इस पर बड़ी तफसीलन मुर्तज़ा बाप से, इज़ बिन विद यू इन द शो एज वेल, मेरी इस पे बात भी हुई, ओके, क्योंकि वो भी एक कराचीट ही इज़ अ कराची। पक्का कराची वाला है, पाकिस्तानी अंदर से, और कराची घुस के वो जो है ना वो शहर बोलता है। तो ये कराची के जब बीचेस की बात होती है तो बहुत कुछ हो रहा है। एंड ही टोल्ड मी कि ये रिजॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर, स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें आगे प्लान्ड है। मज़ा आ जाएगा यार। कराची की बीचेस शायद दुनिया को बीट कर दें अगर सही बन जाए। रोड आपके अच्छे हो गए, माड़ीपुर वाला रोड इन्होंने अभी बनाया है, मुर्तज़ा ने उसका लॉन्च किया था। बड़ी कोस्टल लाइन है यार, मुबारक बड़ी। विलेज तक जा रही जी। है। अच्छा, मुबारक विलेज वाली तो मुझे याद है कि 2005 में जिस वक्त के मेयर थे उस वक्त ये बनाई गई थी, हमने इसकी ओपनिंग भी की थी, सारी चीज़ मुझे वो याद है। लेकिन आज आई शुड बी थैंकफुल टू मुर्तज़ा ऑब्वियसली कि वो उसकी पार्टी जो है वो दे आर वर्किंग ऑन इट, बीचेस को बना रहे हैं। भाई बीचेस हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग आई थिंक होगा, बहुत स्लो बना रहे हैं, ये मेरा एक पॉइंट है, बस ये argument point है। बहुत स्लो बना रहे हैं। लेकिन पता नहीं यार कब दानियाल, ये रेवेन्यू इसी से आएगा। मैं बता रहा हूँ आपकी मैं तो ये बताऊं, मैं तो ये साफ़ ये कहता हूँ, और इसको कुछ लोग लाइटली ले लें तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर कसिनोज भी होने चाहिए। यहाँ पर जो हमारे आइलैंड्स हैं उस पर आप, इफ़ यू बीन टू मकाओ, आई वॉज देयर फॉर आईफा अवार्ड्स, मैं आपको वहाँ का सीन बताऊँ। ओके, जो मकाओ है वो एक आइलैंड है, और जो ओल्ड मकाओ सिटी जिस तरह लोग रहते हैं, उन्होंने आइलैंड पे उस वक्त 32 कैसीनोज थे, और वहाँ का रेवेन्यू बहुत बड़ा रेवेन्यू चलता है। तो यहाँ पर भी यार हमारे तो आइलैंड्स पे आप बनाएं और उसको बैन कर दें, बड़ा महंगा कर दें। बाबा भिट आइलैंड है, क्या नाम है इसका? बहुत सारे जो बिट है, बिटशा है और भी हैं, लेकिन ये तो चले, यहाँ तो आबादी रह रही है ना, आपकी और जगह भी हैं, इनको बनाएं, इन पे आप रेवेन्यू जनरेट करें, और इसको इतना महंगा करें कि मैं और आप भी नहीं जा सकें। अगर पैसा है तो जाएं, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। वैसे तो कराची माशाल्लाह से वैसे ही बहुत देता है, लेकिन और जनरेट होगा। ये तो चले एक हल्की सी लाइट मूड में बात कर दी, इसमें बहुत सारे इश्यूज़, रेगुलेशंस, बहुत सारे मसले हैं, शायद मैं उसमें ना भी पढ़ूँ तो बेहतर है। लेकिन अब आ जाते हैं वो चीज़ों पे जो हो सकती हैं, बीचेस, बीच स्पोर्ट्स, ये सब तो हो सकता है ना। तो ये अभी आई हैव स्पोकन टू मुर्तज़ा, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर। और जो तुम कह रहे हो कि स्पीड स्लो है, स्पीड बढ़नी चाहिए, और हमारी बीचेस ऐसे चाहिए हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करें और जाएँ हम सीधे हॉक्स बे, सैंडस्पेट, अब्दुल्ला, अपना क्या नाम उसका,
भिट शाह की तरफ जाना है या जहाँ भी जाना है, ये सारी जगह ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ टूरिज़्म, कराची में टूरिज़्म होना चाहिए। अभी तक नहीं है, या अभी तक हमारे यहाँ वर्ड टूरिज़्म नहीं है कराची में। वी आर नॉट टूरिज़्म फ्रेंडली राइट नाउ एज अ सिटी। आप देख लो, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि ये नई हुकूमत जो कराची की आ रही है, इस पे ख़ास तौर पे काम करें कि यहाँ पर आपके पास म्यूज़ियम्स भी होने चाहिए। साहिल समंदर पे देयर कैन बी रिजॉर्ट्स, देयर कैन बी वाटर स्पोर्ट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। उसको ओपन करें, टूरिज़्म ओपन करें। और फिर KMC जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उसको टूरिज़्म ऐप लाएं यहाँ पर। प्रॉपर तरीके से बनी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आए कि कोई यहाँ पर मेरा आपका जानने वाला कराची बाहर वाला है, वो मोबाइल खोले और वो देखे कराची में मुझे घूमना कहाँ का है, गुड पॉइंट, और वो इजी हो जाए ना, और वो जाए उधर। और फिर उसमें वो सारी चीज़ें मिलें। एक मेहदी हसन का जो कब्र है, वो भी एक पॉइंट है भाई। जो चौखंडी कराची के अंदर ही आता है कि कराची से बाहर चला कराची से बाहर है, कराची से बाहर है, तो वो बट पूरा बीच वाला एरिया तो हमारे पास ही वो आता हमारे है। पास। लेकिन And then भाई फूड भी तो डालेंगे उस ऐप में। फूड तो इतना ज़्यादा है कि आपके पास मेरे ख्याल से पाकिस्तान, कराची का जो फूड है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। उसका रीज़न ये है कि पूरे इतना डाइवर्स है कराची। मल्टीलिंगुअल है ना। आप क्या देखो, कढ़ाई बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी कौन बनाता है? पश्तो स्पीकिंग लोग हैं ना, जो कढ़ाई के मास्टर्स हैं। तो वो भी कराची में रह रहे हैं, कराचीइट्स ही बने ना। देयर इन मिलियंस, देयर आर लॉट ऑफ देम। सबसे अच्छी कढ़ाई कराची में बनती है, नहारी सबसे अच्छी कराची में मिलती है, बिरयानी सबसे अच्छी कराची में मिलती है। तो बचा क्या आपके? सब चीज़ें तो ये खाने वाली सारी चीज़ें यहाँ हैं। साहिल समंदर पे, फिर इवन हाईवे पे जो आपके रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बारबेक्यू बहुत बारबेक्यू यहाँ पर। कराची वाले का तो तफरी सिर्फ यही है ना। फिर मुहर्रम में हलीम बना रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ खाने से रिलेटेड है। शर्तें भी खाने पे लगती हैं हमारे यहाँ, तो घूमने पे नहीं लगती। इस्लामाबाद वाला घूमने पे लगाता है कि चलिए यार नथिया गली तक ड्राइव पे लेके जाऊँगा। कराची वाला खाने पे लगाता है, अगर मैं शर्त जीत गया तुझे मैं मछली खिलाऊंगा। अच्छा, मैं वहाँ की क्या नाम है उसका, फलाना जो मछली वाला है उसकी मछली खिलाऊंगा, ये हैदराबाद की मछली। राशिद सी फूड की। मैंने कहा ब्रांड से बच रहा था तुम खुद। नहीं यार, कौन सा ब्रांड है? राशिद सी फूड। ओह माय गॉड, ही इज गुड, ही इज गुड। वेरी गुड। और कैप्टन सलीम, ओह यस, ओह आपको पता है कराची में अभी चंद दिनों पहले मैंने एक और चीज़ देखी। क्रैब लॉलीपॉप्स। मैंने अभी चंद दिनों पहले एक और चीज़ देखी कराची में, शायद अब तुम्हें भी नहीं पता होगा। इब्राहिम हैदरी मछेरों की बहुत बड़ी जगह है ना। जी जी जी। मैं भी बहुत दफ़ा गया वहाँ के जो जामोट वाले हैं, इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, मैं शूट बहुत दफ़ा कर चुका हूँ उधर, पहले भी परमिशंस वगैरह मुझे जब करनी होती थी मैं जाता था। अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मुझे वहाँ जाना था, तो एक इदारे के अफसरान भी साथ थे, तो आई कॉल्ड हिम अप। मैं इब्राहिम हैदरी गया, मुझे बंगाली चाहिए थे, ओरिजिनल बंगाली। वो मुझे इब्राहिम हैदरी के उस जगह पे ले गया जहाँ पर उसको गए हुए 10 साल हो गए थे, जो उस एरिया का मालिक तस्वुर किया जाता है। 10 साल बाद खुद भी गया था। वो इतना डेंस था जगह, वो इतनी, वहाँ बंगाली आबादी है, मछेरे, ओके। एंड दे लिव इन कराची। दे आर ह्यूज, ह्यूमंगस, बहुत बड़े आबादी है। और वो वहाँ पर हमें क्रैब्स और वो सारी चीज़ें मिली, लेकिन मैं तो आबादी देख के वो अजीब हो गया। मैंने कहा भाई इनको भी तो गिन लो, हाँ, इनको भी तो इनको गिन लो, 4-5 करोड़ हो जाएंगे। गुड पॉइंट यार, कितना बड़ा ज़रूरी है। कराची में बहुत बहुत है। दोबारा मैं ना खाने पर बात और करना चाहता हूँ। हाँ। और मैं सोच रहा हूँ एक कॉन्वर्जेशन करूँ छोटी सी, जिसके अंदर आप अपने फेवरेट खाने एरिया के बताएं, और फिर हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे कैटेगरी वाइज ना। बिरयानी कहाँ की अच्छी, टॉप, नेक्स्ट लेवल, बहुत सारी बताएं। कहाँ की? यार मैं मज़े की तुम्हें बात, कराची की बता नहीं, सिर्फ कराची। मुझे तो कराची की बाहर की अच्छी लगती है वैसे, लेकिन कहाँ की भाई? हैव यू एवर टेस्टेड लियारी बिरयानी ऑफ दुबई? या आई डिड। क्लास। अब सुना है फारिग हो गई है, लेकिन जब तक हम खाते थे अपनी, अरे आप दुबई में रहते थे भाई। नहीं मैं उसके बाद की बात भी कर रहा हूँ। अभी भी हाँ। कराची से जाने का मुझे अच्छी लगती ये है। मैंने खाई है, इतनी कोई बस ठीक अच्छी है, बट अगेन कराची की बिरयानी, कराची, खैर कराची तो ये आलम है कि हम कराची से बाहर ट्रैवल आप और मैं करते हैं, तो वापस जब आते हैं तो आने का सबसे पहली चीज़ घर पे फ़ोन करके अपनी माँ को या सबको या किसी को हम कहते हैं बिरयानी बना लो, ऐसे है। क्योंकि हमें बिरयानी जब तक अंदर ना जाए ना सुकून नहीं आता। तो बिरयानी कहाँ एक ज़माना, यार मेरा पहला जो मोहब्बत थी वो स्टूडेंट था। ओह, पहली मोहब्बत बिरयानी की स्टूडेंट, दैट्स वेयर इट ऑल ज़माने स्टार्टेड। मैंने सुना है कि बड़ा सॉलिड था। यस, जब देख पे एक साहब बैठे होते मुझे थे, नहीं पता। वो साहब देख पे बैठे होते थे, मैंने वो दौर देखा है। गाड़ी वहाँ हम खड़ी करते थे, देख पे वहाँ से हमारे लिए प्लेट में बिरयानी आती थी, मैंने वो स्टूडेंट बिरयानी देखी है। और बेहतरीन, आला। देयर इज अ रीज़न कि वो इतना हिट हो गया, ऑफ कोर्स। यस। उसके बाद अच्छा ये सबके साथ है, हम भी कोई काम स्टार्ट करेंगे जब वो बहुत कमर्शियल लेवल पे चला जाएगा तो टेस्ट फिर वो चीज़ नहीं रहती। अभी भी
अगर हम अभी ब्रांड पे आते हैं, लेकिन इलाकाई तौर पे अगर आपको बिरयानी खानी है ना, ओल्ड एरिया जितने न्यू कराची में सबसे शादियों में जाओ, डिफेंस की शादी में जाओगे अच्छी बिरयानी नहीं होगी। औरंगी की शादी में जाओ, औरंगी न्यू कराची, और कोरंगी औरंगी न्यू कराची जाएं, नॉर्थ कराची जाएं, नॉर्थ कराची की आप शादी में जाएं, ये इवन PIB चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, लियाकताबाद की आप छोड़ें, लियाकताबाद की किसी शादी को अटेंड कर लें, ओह अरेंजमेंट क्या है ये छोड़ दें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं तो हुई दिल्ली वाला और मुहाजिर, तो मेरे तो हर इलाके में रिश्तेदार बटे हुए ना, बटे में न्यू कराची में बैठे हुए हैं, लियाकताबाद में भी मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, और कोरंगी में तो ओजी रिश्तेदार रहते हैं ना मेरा दादा ददियाल वहाँ रहता है। हमारे यहाँ तो शादी में हम ये कह के जाते हैं, बिरयानी, मैं और मेरे भाई जो हैं और इवन बच्चे, अब आपको पता है शादी में, उस शादी में जाना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कहाँ की शादी है, कहते हैं PIB में, हाँ, वो कहते हैं लियाकताबाद में, कहते हैं यार जाना है, क्यों, बिरयानी। और मसला है कि बीफ बिरयानी होगी, बछिया का गोश्त, वो नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ, चिकन बिरयानी इज़ अ सिन। माजरत के साथ एग्री, इट्स अ सिन, अग्रीड, माजरत के साथ है ही नहीं, बिरयानी कहते ही नहीं उसे। हाँ, आप काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं थोड़ा हल्का चल रहा होता हूँ, लेकिन आई लव दिस बिकॉज ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैं बड़ा हल्का चल रहा होता हूँ, मैं इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आई एग्री विद दिस। वो इसलिए कि जो मैं नहीं प्रॉपर मानता बिरयानी नहीं होनी चाहिए। हम तो चिकन बिरयानी को चिकन मानते ही नहीं है भाई, हालांकि खाते हैं, क्या करें, लेकिन भाई क्या करें, बीफ, इवन कभी डंडा बिरयानी खाई है? बछिया का रवास वाली बोटी होनी चाहिए, हड्डियाँ मिक्स होनी चाहिए, उसके बाद माजरत के साथ वो नेक्स्ट लेवल। चाहे वो मैं अभी कोरंगी में मैंने पहली दफ़ा वो कोई फ्रेंड्स वाली है, ओह उसका अच्छा मैंने नहीं खाई थी, मैं अभी एक मीटिंग के लिए गया, तो जिसके साथ जा रहा था उसने उस जगह पे कहा कि हम आ रहे हैं मीटिंग के लिए, बिरयानी मंगा लेना। तो मुझे भी खुशी हुई कि औरंगी इंडस्ट्रियल जा रहे हैं, अच्छी बिरयानी आएगी। जब बिरयानी ला के रखी तो देखने से ख़ानदानी कुछ लगी। अच्छा, मीटिंग पे जहन ज़्यादा नहीं था, उस पर ज़्यादा था, तो उसने हमें और पक्का करने के लिए कहा कि आपके लिए फ्रेंड्स की मंगाई है। मैंने कहा फ्रेंड्स तो बहुत नाम सुना हुआ है, मैंने नहीं खाई थी। इट वॉज वंडरफुल, आला, नेक्स्ट लेवल इज़ द राइट वर्ड। फ्रेंड्स की बहुत अच्छी है। फिर लोग कहते हैं जैसे नसीब की अच्छी है, नसीब मुझे अल्लाह वाले की बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह वाला की, मुझे अल्लाह वाला की बहुत अच्छी लगती है, बाकी अच्छी है, अल्लाह वाली बहुत अच्छी है, नस्ली। मेरा एक दोस्त था जो कैटरिंग का बड़ा नाम था, फ़ाद, मरूम इंतकाल कर गया। वो उसकी तकरीबात में, क्योंकि मैं खुद भी इवेंट से रिलेटेड हूँ, हमेशा से रहा हूँ, तो हमारी तकरीबात में जो खाना बनता था तो फ़ाद वाज हैंडलिंग इट। तो जो बिरयानी होती थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती थी यार, अल्लाह वाला के साथ उसकी थी, लेकिन वो कुछ अलग ही चीज़ होती थी। मेरा ये ओपिनियन है, और बड़ा क्लियर ओपिनियन है कि मैं नहीं मानता कि कराची में कोई भी बिरयानी ऐसी मिलती होगी जो केटरिंग वाले से बेहतर बनाता हो कोई, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो एक तरह से, अगर वो वाला जो है ना एक रिटेल वाला आइटम है नहीं, ठीक है, बिकता बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिटेल पे वो जो बिरयानी मिलती है ना वो उस लेवल की नहीं होती जो आप अपने घर की किसी तकरीब में बनवाएं और कस्टमाइज करवाएं ना। आपने उसमें डेवड़ा करवा दें आप जी, गोश्त, ये लफ्ज़ बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। ये पक्का बिरयानी वाला लफ्ज़ है, डेवड़ा, या फिर डबल करवा दें। आजकल तो मैं डबल करवा रहा हूँ, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, डबल गोश्त करना है। हमारे दोस्त ने एक वाइट बिरयानी भी बनवाई थी, उसमें चावल ढूंढने पड़े थे, इतना गोश्त था। अरे क्या बात है यार, और फिर बीफ, ओए अल्टीमेट, बछिया का गोश्त। और फिर गोश्त भी अगेन वही बात है ना जो शादी में बनवाते हैं ना, शादी में होता ही है, जो कराची वाले जो है ना, अगेन दिल्ली वाले ख़ास तौर पे, ये वो होते हैं जो कराची में जिनके बड़े बूढ़े खड़े होते हैं कि खाना मैं देखूंगा। अरे हाँ भाई, खाने को अकेला नहीं छोड़ते, खालू जान नहीं छोड़ते मेरे, जो हमारे बड़े हैं ना घर के, चाहे खालू जान हो, मामू हो, अब्बा हो, ये वो लोग हैं, वो कहते हैं अरेंजमेंट तुम देख लो, सारा तुम देख लो, खाना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी वजह ये कि हमारे बड़ों का ख्याल था और है कि जो मेहमान आता ना वो सब चीज़ बर्दाश्त करेगा, खाना ख़राब बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वो बातें बनाएगा। तो खाना ऐसा होना चाहिए जो तारीफ़ें करता हुआ जाए। तो बिरयानी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई तकरीब अटेंड की हो जिसमें बिरयानी के अलावा कुछ और, जिसमें नहीं होता। आप यकीन, हमारे सब लोग उल्टे सीधे बातें करते आते। पहले एक ज़माना चला था, मुझे याद होगा, एक दौर चला था, लोगों ने सिंगापुरियन राइस रखना शुरू कर दिया शादियों में। तो गालियाँ देखी निकलते थे, अबे पागलों ने सिंगापुरियन राइस रख लिया यार। अल्हम्दुलिल्लाह कैंसिल कर दिया हमने। अब हम बिरयानी पे भाई, बिरयानी ही चाहिए, चाहे वो इंतकाल की क्यों ना हो। लोग तो इंतकाल की भी नहीं छोड़ते। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि ये एक डायलॉग है हमारा, और ये हम किसी अपनी डॉक्यूमेंट्री में लाजमी इस्तेमाल करूँगा कि कराची में पैदाइश से मैयत तक बिरयानी खाई जाती है। जब आप पैदा होते हैं, पैदाइश से मैयत तक पैदा हुआ तो बिरयानी, रोज़ा गोशाई, अकीका, बिरयानी। अनफॉर्चुनेटली दोनों वक्तों में, पैदाइश और मैयत दोनों वक्तों में लोग आवाज़ लगा रहे थे बोटी कम है। हाँ,
दूसरे वाले में तो खैर नहीं होना चाहिए सैडली। देन शादी पे खाई जाती अनफॉर्चुनेटली है लगाते हैं। या मैंने जो नहीं देखा है कि इसमें वो कर रहे होते हैं डाल यार देते हैं तो हमारे बोटी तो ला दो भाई। पूरे पाकिस्तान में मैं तो बताऊं, कल्चर में मैं फ्रैंकली बताऊं, कल भी एक इंतकाल की जगह पर हम ये बात कर रहे थे। मेरा बस चले, मेरा दिल चाहता है और मैं लोगों से ये चाहूँगा, शायद लोग इस पे अमल करें, कि इंतकाल में खाना नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट राइट। अजीब लगता है। मैं तो मतलब चंद जगहों के अलावा जो अपने बहुत क्लोज हो उधर खा लें तो खा लें, खाया भी नहीं जाता। इंतकाल में जो घर है वैसे ही परेशान है, वो खाने अरेंज कर करके लोग बैठे, घर वालों के लिए होना चाहिए सिर्फ घर वालों की, और वो मेरी नज़र बस में खाना नहीं जो होता। कुछ लोग हैं ना उस घर में लवाहिकीन बस। बेसिकली इमीडिएट फैमिली सिर्फ उनके लिए होना चाहिए, वो भी बाहर का कोई बंदा अरेंज करवा। गरीब आदमी भी इस शहर में रहता है भाई। कब्र आपको पता है कितनी महंगी हो चुकी है? 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की तो कब्र है। लाख 1.5 लाख की खबर मैंने सुनी और मैं हिल गया अभी रिसेंटली। मरना भी आसान नहीं है। बोला है 1 लाख रुपए की खबर। 1 लाख रुपए किसके पास होते हैं इस वक्त? लोअर मिडिल क्लास। और इमरजेंसी में, इमरजेंसी कहलाती है, मरना इमरजेंसी होती है। अनलेस एंड अनटिल आपको पता है जी कोई बीमारी से मर रहे हैं तो अलग बात है, वरना मरना इमरजेंसी है। उसमें लाख 1.5 लाख रुपए कब्र के, और फौरन और वो कब्र भी किधर होती है आपने देखी है? बीच में कहीं जाके कूद काट के पहुंचना पड़ता है और वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है अगर आप उस पर बाकायदगी से न जाए। 100% एग्रीड। पहले तो हमें, अल्लाह करे हमारे आने वाले मेयर इस चीज़ को समझे कि हमें कब्रिस्तानों को ठीक करने की ज़रूरत है कराची में सबसे पहले। बहुत सारे मसले हैं हमारे शहर में। सही बात है, मसले तो बहुत हैं। सड़कें कब्रिस्तान बन गई हैं। बहुत सारे मसले हैं शहर में। मैं तो परेशान हो जाता हूँ कभी कभी देख के। मोहब्बत तो हमें है, लेकिन अगर हम मसलों की बात करें, हमारे तो कब्रिस्तान भी मसला है। हम इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए बिरयानी खा लेते हैं। हम बिरयानी, हम बोले सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। दिस हैज टू बी अ रील। ये हिट होना चाहिए। हम अपने सारे गम उठाने के, भुलाने के लिए बिरयानी खा लेते हैं। कराची वाले बस ये कराची वालों का सीन है। अच्छा वाकई फैक्ट है, आप देखो दोपहर को जब हम जा रहे होते हैं, अच्छा नाउ वी आर बैक टू बिरयानी अगेन। पता क्यों हो रहा है? हम उसको सीरियस से एकदम वापस ला रहे हैं Yeah. ताकि सीरियस ज़्यादा ना जाए। हाँ और आई थिंक उमर में जब पहली दफ़ा बैठे थे ये पॉडकास्ट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यही बात की थी कि हमारा जो बहुत बड़ा जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो बिरयानी है, कराची के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो हम बिरयानी पे डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक बिरयानी पे हम घूम फिर के आ जाते हैं हर थोड़ी देर बाद, ऐसे कि बिरयानी पे आ जाते हैं, बिरयानी की दावत पे आ जाते हैं। वैसे आपस की बात है, बिरयानी महंगी हो गई। अबे ये क्या मसले वाला टॉपिक है, मैं आपको बताऊं। 80-100 रुपये की थी थोड़े दिनों पहले। इतना परेशान हूँ। ये आपने इतनी रिलेटेबल बात की है। मैं 2 हफ्ते पहले सोच रहा था यार मैं एक्स्ट्रा बोटी करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एरिया में जो मिलती है वो चिकन है, तो मैं दिल पर हाथ रख कर खा लेता हूँ। खानी पड़ती है क्या? खानी पड़ती है ऑफ कोर्स, क्योंकि टेस्ट तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत बिरयानी का, तो ज़्यादा मज़ा नहीं है लेकिन टेस्ट तो आ रहा है। एक्स्ट्रा बोटी के साथ उसने 300 रुपये की दी है भाई जी। 300 ही एवरेज हो चुका है इस वक्त कराची में। तो बहुत महंगी बिरयानी हो गई है यार 80-100 रुपये की थी अभी हाँ। कुछ अर्से पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, हार्डली चंद महीनों पहले। 80-100 रुपये का मतलब है अगर आप 10 मंगाए तो 1000 रुपये में आपकी 10 बिरयानी आती थी यार। अब 10 बिरयानियाँ बॉस 3000 रुपये की, 2500 रुपये की हैं। पिकनिक पे जाते थे 4000 रुपये की देख बन जाती थी, 2000, 3000, 4000 तक गई। अब बहुत बैड सीन। गरीब की अय्याशी थी बिरयानी। हम अय्याशी करते थे बिरयानी के साथ, कुछ नहीं मिला बिरयानी वो खा। बड़ी खूबसूरत बात की है, गरीब की अय्याशी थी बिरयानी। शूट्स पे हमारे जो सबसे आसान चीज़ है बिरयानी है। आउटडोर शूट आप भी करते हो, आउटडोर शूट पे जाते हो, सबसे पहले क्या करते हो स्टाफ के लिए? यार सालन वालन कौन करे, कौन रोटी सालन डब्बे में हाथ चमचा आता है साफ प्लास्टिक का जो टूट जाता है खाते हुए। बिरयानी हमारा फास्ट फूड है भाई, फास्ट फूड है। बात ही खत्म। क्या बात चल रही है, लवली। बिरयानी बिरयानी अब हम बिरयानी पे कुछ सोच रहे हैं, कुछ बिरयानी एक गाना होना चाहिए, गाना भी होना शायरी होनी चाहिए, चाहिए, गाना मेरी भी होना नज़र चाहिए, बिरयानी पार्क होना चाहिए। बिरयानी पार्क, let's launch this. The keyword is the I think biryani park. that's a good point. Let's make a biryani park. yeah। And if Murtaza Wahab is listening, Murtaza मुर्तज़ा भाई, बिरयानी पार्क बनाना है तो आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। काट कर मुर्तज़ा भाई को सेंड करेंगे। बिरयानी पार्क में हमें ये आइडिया अच्छा है, जैसे ये कराची ईट फेस्ट होता है, तो ईट फेस्ट है ना, तो व्हाई नॉट हैव दैट बिरयानी ईट फेस्ट एवरी डे। या भाई ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कराची के किसी ऐसे एरिया में रख दो जहाँ पर हर कराची वाला पहुँच जाए, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सस्ती लेकिन होनी उसमें चाहिए। फिर प्रॉब्लम ये होगा ना कि यार सबको मसला होगा फिर। सबकी मसला है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ तो माफिया है ना पर यहाँ नहीं चीज़ जाते, पुल के उस पार पुल के इस पार, और ये वो ये यार वैसे अब मैं थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट करूँगा। जब बिरयानी की बात आई है तो जब उसको पूछा था ना फेवरेट बिरयानी, मेरी फेवरेट बिरयानी पता कौन सी थी? बिरयानी ऑफ द सीज की। अच्छा हैव यू एवर टेस्टेड इट? नहीं नेवर।
ओह तुम मिस किया है। मरूम अली रज़ा आब्दी, उस जैसी बिरयानी नहीं थी बॉस। अच्छा। जब तक हमारा दोस्त हयात था उस जैसी बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी या जनरली चिकन भी और बीफ भी, उस जैसी बिरयानी नहीं थी। मैं इस्लामाबाद जाता था तो फ़ोन पे दोस्त कहते थे कि बॉट्स की बिरयानी ले आना। बॉट्स बड़ा मशहूर नाम तो। हमारी तो बैठक थी, हम उधर बैठते थे, हम बिरयानी खाने, मेरे बच्चे, हम सब जाते अभी थे। है बॉट्स? यार अब पता नहीं, क्योंकि अली भी चला गया, उसके अब्बू की भी डेथ हो गई, अब वहाँ पर ना होने के बराबर चल रहा है। मैंने देखा तो गुजरते हुए, बट अब नज़र लग गई उस जगह को। वो जगह रश होता था दानियाल, और बिरयानी की अल्टीमेट जगह थी। और उस पर लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं बिरयानी ऑफ द सीज पे। लड़कों की तो अल्टीमेट बैठक थी। फैमिलीज सबकी Families, yeah. शाम को बैठते थे। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, न्यूज़ वाले, ये सब वहाँ पर शाम को बैठ के डिस्कशंस, मीटिंग्स, बड़े बड़े नाम सब वहाँ पर बैठा करते थे। बस वो हमारा भाई चला गया अली रज़ा आब्दी, वो बिरयानी के अल्टीमेट। आई थिंक अगर मैं सम अप करूँगा तो मेरी फेवरेट अली रज़ा आब्दी की बिरयानी ऑफ द सीज थी। Okay. दैट वाज नंबर 1। उसके बाद फिर आप बहुत सारी हैं कराची में। मैंने आपको सूर्या का नंबर भेजा था, याद है? देखा था आपने? आई एम येट टू आपको जरा टेस्ट उसको दैट। टेक्स्ट करें उसको, उससे आपको मंगवाएं तो जरा। ये बंदा, इससे चेक करना, ये वो बनाता होगा लेकिन वो ऑर्डर पे बनती है। एक होती है डंडा बिरयानी, डंडा बिरयानी, बिल्कुल वो ऑर्डर पे बनती है। डंडा बिरयानी मटन में होती है, मटन में, है ना? डंडा मतलब ये कि उसकी जो पीसेस हैं, जी। हड्डियाँ हैं। वो मुझे पहली दफ़ा एजाज असलम ने चखवाई थी। फिर मरूम आबिद अली जो थे उनको बड़ी पसंद थी, मुझसे कहते रहते थे यार तुमने डंडा बिरयानी की बड़ी तारीफ़ की है। तो डंडा बिरयानी इज़ बेसिकली इट्स वेरी क्लोज टू द मेमन कम्युनिटी, ये उनका है। तो हुसैनाबाद पे बहुत अच्छी बनती है, और हुसैनाबाद तो तुम्हें पता है वैसी ही मज़े की चीज़ है। ये सूर्या वहीं पर ही होता है हुसैनाबाद पे। हुसैनाबाद पे जब भी मैंने कहा, ये प्रॉब्ली आई बना एम देगा। श्योर आई एम गोना कॉल हिम अप, और वहाँ जब फ़ोन करके पता चलेगा कि डंडा बिरयानी ऑर्डर पे बनाते होंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो चखने वाला आइटम है दोस्त, आला है, मैं बनवाऊंगा, मज़ा आता है बनवाऊंगा। वो चीज़ है। और वही अगेन तुमने जो सही बात की थी कि बिरयानी ऑर्डर पे बनती है, किचन। और ये बात भी सच है कि बिरयानी या तो बाप होती है तो बहुत ही फारिग होती है, बीच की कोई कहानी नहीं है। होती है बहुत। बीच की कोई कहानी नहीं। हुआ है हमारे साथ, हमने एक जगह एक मैच का फाइनल चल रहा था, बुरी यानी ये ओवैस मंगल वाला ने बड़ा प्यारा वर्ड निकाला था, या तो बिरयानी होती है वो, या बुरी यानी, या फिर बुरी यानी होती है, बीच का कोई कहानी नहीं। वेल सेड। ब्यूटीफुल। बट बिरयानी बिरयानी, हाँ, इसमें कोई शक उसके बाद कढ़ाई है। नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात कही थी, तो इंडिया में किसी के साथ आपने काम किया हो मीडिया इंडस्ट्री में? क्योंकि आपने आईफा अवार्ड्स का जिक्र किया है अभी रिसेंटली। आईफा है, पाकिस्तान में जितना इंडियन आर्टिस्ट आया है मेजॉरिटी मेरे किए हुए शोज़ हैं। कौन कौन? यार वी ब्रॉट अ लॉट ऑफ, सोनू निगम कराची में आया, आमिर खान कराची में आया। आमिर खान हाँ, कराची में। How was your experience with Amir Khan? It was very good. We did the first show in Lahore for a hospital. और शौकत खानम वाला जो था, yes, वो yes, उसमें उमर शरीफ, ओ या वो शो जी, जिसकी क्लिप्स और रील्स ये बनी, वो तो बहुत वायरल था। वो that was our show, मंगल पांडे के टाइम पर जो आया था वो वाला, वो that was I think back in 2004 and 5. सोनू निगम भी 2004. Tell me about Amir Khan thing. कैसा Amir Khan, he came to Lahore first. हाँ, We did the first show in शौकत खानम. उससे पहले हमने उसका इंटरव्यू किया पीसी लाहौर में, और ZQ was the host, और हमने उसको ऑन एयर किया था। उसके बाद हम उसको वहाँ से फ्लाई करके कराची लाए, और कराची लाने के बाद हम यहाँ पर AKD करीम डेडी भाई जो हमारे, उन्होंने अरेंज किया था अपने प्लॉट पे, एक फंड रेजर था ह्यूज, वेरी गुड वन। यहाँ पर एक सेकंड शो हुआ था जिसमें फंड रेज किया गया था। और तो ये 3 शोज़, 2 शोज़ और एक इंटरव्यू, तो आमिर खान के साथ के 2-3 दिन गुजरे थे, और जिसके अंदर वी स्पेंड सम गुड डेज। What do you think about him? क्या ऑब्जर्व किया आमिर खान के हवाले से? बहुत अच्छा डाउन टू अर्थ बंदा था, और Because he is आमिर खान, यस, इसमें कोई शक नहीं। very popular actor। अच्छा, ये तो हमें मानना चाहिए कि कोई भी हो, हमारा भी आर्टिस्ट जब बाहर जाता है तो थोड़े सा उसके अंदर भी होता है ना कि यार मैं एक मतलब कोई सेलिब्रिटी तो हूँ, तो वो चीज़ तो आती है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा ऐसा है कि वो तालियां मार रहा हो, मजाक, ये वक्त भी देखा है, ये भी देखा है कुछ लोगों के साथ, लेकिन हाँ, आमिर खान है बॉस, आमिर खान है, वो आमिर खान है। yeah। और लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो वो बड़ा डाउन टू अर्थ था। तालियां मार, उसने स्टेज के ऊपर मज़े किए, जोक्स भी सुनाए। हम होटल में हमने जो सीटिंग्स होती थी उसमें भी मज़े किए, एज मैटर ऑफ फैक्ट जहाज़ पे हमने बड़े मज़े किए।
उमर भाई जैसा आदमी जब साथ हो जहाज़ पे मरहूम, तो तफरीह की थी हमने। तो हमने कराची में बहुत कुछ किया। फिर ताजमहल जो इंडियन मूवी थी उसकी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई, वो भी हमने की थी। उसके अंदर भी वी फ्लू आर्टिस्ट टू लाहौर फर्स्ट एंड देन उसमें फ़रदीन भी था और मनीषा कुराला भी थी, कबीर बेदी भी थे। उसमें भी काफ़ी अच्छी कास्ट थी। वी फ्लू देम टू लाहौर फर्स्ट, वहाँ शो किया, उसमें फ़िरोज़ ख़ान भी थे। वहाँ उन पर पाबंदी लग गई थी लाहौर में और उनको फिर वहाँ से वापस भेज दिया गया था। फिर हम कराची इनको लेके आए। कराची में फिर हमने कैप्री सिनेमा में फ़िल्म का प्रीमियर किया था। उससे पहले एक लंच किया, तो वो भी एक अच्छा बड़ा ट्रिप था। तो इस तरह की चीज़ें उस ज़माने में हो जाती थी। तो हमने इंडियन शोज़ कराची में भी किए, दुबई में किए। अच्छा, फॉर चैनल दुबई में बहुत किए, किशोर कुमार के बेटे के साथ किया। काश शाहरुख खान को भी लेकर आते पाकिस्तान, मज़ा आ जाता। वैसे एक वक्त था, काश। एक मरहूम हमारे दोस्त भी थे, वो आइलैंड पर उनका घर था। तो जब उनकी लॉन्च हमने यहाँ पर की बिट आइलैंड की, तो असलम भट्टी की, तो उस पे उसका उनको शौक़ था असलम भाई को कि मैं फ़िल्म भी बना चुके हैं, ऐसी चीज़ें भी कर चुके हैं। तो उनको शौक़ था कि मैं सलमान खान को इनको लेके आऊँगा पाकिस्तान और अपने इस घर में ठहराऊँगा। बड़ा अच्छा घर बनाया हुआ था विद अ जेटी एंड एवरीथिंग। तो देखते हैं अब हालात। सबसे पहले तो भाई वही है कि हमारे मुल्क में हालात सही हों और हमारे साथ ताल्लुकात सबके सही हों। हम तो आगे हाथ बढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम आगे हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का हाथ दोनों तरफ से होना चाहिए। इंडिया भी इतना ही दोस्ती करे जितनी हम कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ एक्टर्स, आर्टिस्ट होना चाहिए। हमारे राहत फ़तेह अली ख़ान वहाँ जाके परफॉर्म करते थे, हमारा अली ज़फ़र ने वहाँ किया। हमारे इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आए। सुखबीर, ऑल्दो ही इज़ नॉट एन इंडियन एज ए नेशनल, ही इज़ अ केनियन, बट सुखबीर ने जितना पाकिस्तान में, मुझे तो एक वक्त आया था मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तानी नेशनलिटी ना मिल जाए। वो बंदा हर दूसरे दिन तो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा होता था कराची में, शादियों में। आई थिंक सुखबीर का पहला कमर्शियल शो भी मैंने किया था, दैट वाज बैक इन 1999 विच वाज एट हॉकी स्टेडियम, दैट वाज फॉर अबरार। उसकी जो तंजीम है, जो सहारा फॉर लाइफ NGO है, उसके लिए वो शो किया था पहला। दैट वाज सुखबीर्स फर्स्ट टिकेटेड कमर्शियल शो, अ बिग वन, दैट वाज एट हॉकी स्टेडियम कराची। सोनू निगम, Then Sonu Nigam is a huge that was a name, commercial show, that was in 2004. वो तो सोनू निगम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ज़रा बताएं ज़रा। यार, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज। हाँ, उसकी वजह ये है कि बहुत पर्सनल था। ही वाज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। और कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए, तो उस वाक़यात से निकलने के बाद आज भी, बल्कि मुझे याद है कि शुरू में तो ये होता था कि हर 10 अप्रैल को मैसेज आता था कि वी आर ब्रदर्स, क्योंकि हम मौत के मुँह से साथ बचे। वो बम का एक धमाका था जो कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन बहरहाल ये अल्फाज मुझे उसके आज भी याद हैं जो मैं कोट करता हूँ। उसने जब जाते हुए इंटरव्यू दिया था, उसने कहा अगर मुझ पे अटैक यहाँ पर हुआ, किसी ने भी किया हो, तो मुझे बचाया भी पाकिस्तानी ने। He said that. वो हुआ क्या था? You want to That was a blast. That was ज़रा थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करें स्टोरी। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो एक चीज़ जो रिपोर्ट हुई होती है, पुलिस उसकी सारी जांच पड़ताल में होती है। शो था, शो की तैयारी थी, हम रिहर्सल्स में लगे हुए थे। वो आई थिंक वाहिद शो था हमारी तारीख का, जियो की तारीख का, जिसमें बहुत टाइम लगा था। मतलब ही वाज हियर फॉर आई थिंक 4, 5, 6 डेज़, मोर देन दैट, जिसमें हमने शॉपिंग भी की, हमने रेडियो के शो भी किए, हमने ट्रैवल किया, और उसको हमें तो रक्षे वक्षे में बिठाने का प्लान था। हाँ, उसको बड़ा मुफ्त उसको W11 बड़ी पसंद आई थी। तो लेकिन आपने तो फिर वो पब्लिकली कभी कहीं निकला सोनू निगम कराची में? हाँ। लोग तो पागल हो गए होंगे उसके पीछे। हम उसको क्लिफ्टन में जो कौन सा सेंटर, फॉर्चून नहीं, फोरम में शॉपिंग पे गए थे। ओ, उधर उसकी फैमिली के साथ शॉपिंग पे गए थे। लोग तो पागल हो गए उस सब हमने देखकर। खाने खाए थे। क्योंकि उस वक्त तो बहुत नाम था सोनू निगम का यार। हमने खाने खाए थे। महूना का दौर था यार उस जमाने में। महूना Oh my का तो God। गाना अमजद साबरी के साथ सक्सेसफुल हुआ था उस शो में। क्या अल्लाह गाना है। तुम्हें वो हिस्ट्री पता है? वो बल्कि गाना अगर लगा सको तो मैं ज़रूर लोगों को दिखाना कि वो भी एक मेरी अपनी एक तख्लीक थी, एक आइडिया था। बल्कि आई रिस्पेक्ट सोनू फॉर दैट। हम रिहर्सल में हमारी बड़ी कोई दोस्ती शोस्ती हुई थी। फरिया परवेज़ वाज सपोज टू सिंग विद सोनू निगम। अमजद साबरी मरहूम मेरा प्यारा दोस्त। मुझे अचानक बैठे बैठे ख्याल आया, जब हम प्लानिंग कर रहे थे, तो मीर शकील रहमान साहब जो हमारे MSR जिनको हम कहते हैं जियो के चेयरमैन, उनको ये आइडिया मैंने दिया कि ऐसी बात हो रही थी कि हम किसी को साथ गवाएं। तो मैंने कहा एक उस वक्त एक नई कवाली, ये महूना वाली आई थी। अच्छा, लोगों ने सुनी नहीं थी आज सच। जब उसकी हमने डिटेल ली तो उसमें देखा कि कोई साबरी कवाल इंडिया के हैं, उन्होंने इसमें एज सेकेंड वोकल्स लगाए थे।
तो मैंने कहा यार व्हाई डोंट वी डू इट. तो मैंने आई कॉल्ड अप सोनू निगम वाइफ हु वाज मैनेजिंग हिम, और मैंने कहा कि गाना है उसमें हमें अमजद साबरी को गवाना है, तो वुड दैट बी ओके विद यू. उन्होंने कहा कौन से साबरी हैं? मैंने कहा ओरिजिनल, द ओनली साबरी इन द वर्ल्ड, ये है एक्चुअल. कहने वी वुड लव टू. हम ये पाकिस्तान आया, इसने जब पहली रिहर्सल की तो पहली रिहर्सल में सोनू लाइक इट, क्योंकि उसका जो पिच थी अमजद साबरी की वो तो अल्टीमेट थी ना, नेक्स्ट लेवल. वो तो आखिरी की के बाद भी निकल जाता था भाई. तो वो रिहर्सल बड़ी कामयाब हुई. फिर मुझे याद है कि रात को एक कंप्लीट रिहर्सल थी वेन्यू पे. उसमें जब हम गए तो वो था ना कि देखो प्यारे ये नज़ारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम. तो ये गैप आता है. तो जब ये चीज़ आई तो मैंने अमजद को कान में जाके बोला, जब ये आया ना, देखो प्यारे ये नज़ारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम, तो तुम अल्लाह लगा देना. तो उसने वही किया. अब सोनू स्टेज पे खड़ा हुआ था. उसने जब ये अल्लाह लगाया तो सोनू टर्न बैक एंड ही डिड दिस. ओके काम हुआ है, अच्छा लगा उसको. हम और पक्के हो गए, ये मज़ा आ गया. तो फिर हमने शो में वो अल्लाह लगाया उस कवाली में. वो पॉइंट ऐसा था जैसे वाकई इस जगह के लिए बना है. तो उसने लगाया अल्लाह. तो वो अमजद साबरी का और साबरी बरादरान का ये निशानी थी, पहचान थी. तो जब ये अल्लाह लगा तो लोग तो पागल हो गए शो में. और उसका इतना रिज़ल्ट मिला कि सोनू निगम ने इंडिया जाने के बाद एक कवाली बनाई अपनी, उसमें अल्लाह लगाया. मैं ये रिलीजियसली उस पर बात नहीं कर रहा, उसको लोग उधर ना ले जाएं. हाँ, आई होप कि लोग अंडरस्टैंड आई होप लोग अंडरस्टैंड करें कि हाँ ये कवाली एक अलग जॉनरा है कि, और दूसरे लाइकिंग समथिंग. तो आई रिस्पेक्ट सोनू फॉर दैट कि उसने इसको पसंद किया था कि ये एक चेंज को. तो वो हिट हुआ, वो आइडिया हिट हुआ. तो फिर अमजद को ऑफर्स आती थी कि यार ये कवाली गानी है, लेकिन सोनू तो था नहीं है. तो हम उसको दूसरे सिंगर के साथ ये वाली परफॉर्म कराते थे कि किसी तरीके से ये वाली परफॉर्म हो, क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद आया था ये अल्लाह लगना और कवाली के साथ. तो इसलिए सोनू निगम का वो शो बड़ा कामयाब था. और उस वक्त की अगर आपको याद हो 2004 में बेस्ट सॉन्ग्स थे सोनू निगम के, सारी हिट मूवीज थी. बहुत आला मैं हूं ना, मैं मतलब यू नेम इट. वीर ज़ारा बहुत दो पल रुका ख्वाबों का कारवां was sang by सूरज हुआ मध्यम. सूरज हुआ मध्यम. गया उससे तो स्टार्ट लिया था सोनू सालों ने. पहले ही उससे तो स्टार्ट लिया था. ये आई थी ना, कभी खुशी कभी गम. कभी हम तो यार उसके साथ बड़ा अच्छा गुजरा. बल्कि मज़े की बताऊँ, हम जब रेडियो के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो उसने रक्षा देखा. उसने कहा यार मुझे इसमें बैठना है. मैंने कहा यार रक्षा अब तुम्हें कहाँ से सड़क पे बिठाएं. तो हमने रक्षा पीसी में मंगाया. और वो रक्षा क्या था, वो छोटी गाड़ियाँ उस वक्त नई नई आई थी. तो सोहेल वड़ाइच को और सोनू निगम को साथ बिठाया. सोहेल भाई आप भी इंटरव्यू करें अपना. लेकिन सोनू लाइक्ड इट. सोनू वांटेड टू कम्यूट इन W11 बस, जो यहाँ की W11 उसमें जाना था. वो नहीं करा सके हम, क्योंकि वो वाक़या भी हो गया. फिर वो सिक्योरिटी और वाले मामला आ गए. लेकिन ही हैड फन, हिज फैमिली हैड फन, दे लव्ड इट. और फिर उस सीन के बावजूद, बुरे सीन के बावजूद, बम फटने के बावजूद या जो कुछ हुआ उसके बावजूद, he performed and it was a successful show. It was hauseful. It's being remembered for years and years and years. कि वो कामयाब शो था. आज भी आप उसके अगर उठा के शो के क्लिप्स देखें, वो देखें उस जैसा शो नहीं हुआ. इसी तरीके से जगजीत भी आए यहाँ पर, जगजीत का हमने किया. पता नहीं अब तो बहुत सारे तो दिमाग से उतर गए. ब्रायन एडम्स, नॉट इंडियन बट ब्रायन एडम्स कराची में हुआ, वो हम प्लान किया. साथ बोनियम 1999 बोनियम किया कराची. पता मैं मिस क्या करता हूँ दानियाल, मेरी ख्वाहिश है और मैं आई ट्राई कि अभी भी अब कुछ हालात बेहतर हैं, हमारी नई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डेवलप हो रही है बल्दियाती, तो मेरी ख्वाहिश होगी अभी भी कि हम कराची में इंटरनेशनल शोज़ ला सकें दोबारा. ये ज़रूरी है. कोल्ड प्ले आ सके यहाँ पे, हम यहाँ लाना है. पहले भी लाते थे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू कम हियर. हमें लोगों को लाना है, हमें पाकिस्तान का पीस, हमें पाकिस्तान लेके आना है उनको. और कराची का पीस भी दिखाना है उनको कि ये कराची है भाई आपके लिए. यहाँ के लोग दे लव म्यूज़िक, सही बात है. they love to entertain, they love to be entertained and they love to host. That's a very good point कि हम बीइंग अ कराची गाइड जो है ना, हम अपनी ज़िंदगियाँ तो गुजार रहे हैं, लेकिन बीइंग अ कराची गाइड हम सबकी ये नियत है यार कि किसी ना किसी तरह अपना पार्ट प्ले करना है. अभी रिसेंटली मेरी मुर्तज़ा भाई से बात हुई थी. मैं बोला जो भी कराची के अंदर आप तरक्याती काम करेंगे ना, आई वुड लव टू मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट दैट, पूरी डेटा के साथ कि क्या क्या काम हो रहा है. अब चेक एंड बैलेंस बड़ा है और इसी मामले. बात ये है कि एंड इट्स फॉर द सेक ऑफ कराची. आई एम गोना डू दिस फॉर द सेक ऑफ कराची. अब बताऊँ, अब कराची
इतने अवाम जो हो गई है ना डिजिटल के आने के बाद, नज़र रखने वाले बहुत हैं। ये मोबाइल जो है ना, ये सबसे बड़ा जालिम चीज़ है। हर चीज़ आप दिखा सकते हैं, टूटी हुई सड़क दिखा सकते हैं आपको अच्छा काम दिखा सकते हैं। मेरी आदत है ट्विटर पे, मैं अगर गलत चीज़ें दिखाता हूँ ना, मैं अच्छी चीज़ें भी दिखाता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कराची की अच्छी चीज़ें भी दिखाऊँ। अगर एक सड़क किसी ने भी बनाई है, चाहे वो मुर्तज़ा हो चाहे कोई भी हो, सड़क बनाई है तो वी शुड अप्रिशिएट इट। ठीक है, लोग सबसे पहले ये कहते हैं भाई क्या क्या वो उसका काम था, तो भाई काम था क्या मतलब, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? हाँ, गुनाह मिल जाएगा। रेंजर्स अगर अच्छा कर रही है, पुलिस अगर अच्छा कर रही है, कोई भी डिपार्टमेंट, एयरफोर्स कर रही है, इट्स अ गुड थिंग टू अप्रिशिएट पीपल। इट इज़ गुड टू अप्रिशिएट। आप अपने घर में अप्रिशिएट नहीं करते? खाना अच्छा बनता है तो घर आप वाले अपनी माँ अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करें, वो आपकी क्लास ले लेती है। अगर आप खाना आपको कैसा लगा, आपने तारीफ़ क्यों नहीं की? या होता है ना। सही बात तो है। आपको नहीं अच्छा लगता कि आपका जो MNA है, MPA है, मेयर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर छोटा सा भी अच्छा काम करे तो तारीफ़ करें यार। बुराई नहीं है इसमें, बुराई तो हम करते हैं, उसमें बुराई नहीं है कि उसकी तारीफ़ करें। इसमें बुराई नहीं है कि आप उसकी तारीफ करें। खूबसूरत बात। ये भी हम आप देखें कि किसी की तारीफ़ करें, बस इतनी मायूसी है यार, बहुत मायूसी है। सीधी सी बात है। हर आदमी सुबह निकलते ही सबसे पहले उसकी कोशिश क्या होती है, सामने एक्सीडेंट हुआ, ये नोट निकाल लो, ये देखें इसको ये हो गया ये हो गया ये हो गया। कोई ये नहीं करता कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्लग किसी फैमिली ने दे दिया, इस पे कोई नहीं बनाता, अच्छाई पे कोई नहीं बनाता। हाँ, अब ये क्या, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। कभी किसी को देखा है कोई मदद कर रहा हो, वीडियो बनी हो, किसी ने देखा है किसी को? मैंने जिसकी भी देखी, हमने उसकी जाके मदद हम पहुँचे हैं। कभी वायरल होती है ना वीडियो कि एक पुलिस वाले ने कर दिया, तो उसको ढूंढते हैं कि यार उसकी जाके कोई तारीफ़ तो करें, सही बात है। उसको मिले तो। दुबई में कुछ अर्से पहले एक बंदे ने, एक राइडर था, उसने एक पत्थर हटाया था सड़क से, यार उनकी हुकूमत दे सर्च फॉर हिम, उसको रिवॉर्ड किया, हाँ, ये बात सुनी है मैंने। रिवॉर्ड किया गया उसको। वी शुड अप्रिशिएट एंड रिवॉर्ड समवन हु हैज़ डन एनीथिंग गुड फॉर द सिटी, फॉर द कंट्री। आपकी कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहा है, आपकी सिटी के लिए अच्छा कर रहा है, आपके मुल्क के लिए अच्छा कर चाहे रहा वो है। इंसान जो आपको बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है, बुरा लगता है। लिटरली जो इंसान आपको बुरा लगता भाई है, जो कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, हो सकते हैं। तो अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और अगर सामने वाला मिसाल दे, फॉर एग्जांपल फलाना पार्टी का है और उसने एक काम अच्छा कर रहा है, तो बॉस साइड में रखें पॉलिटिक्स, अप्रिशिएट उसकी तारीफ़ करें जाके अप्रिशिएट। कि यार तुमने, भाईजान आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, एंड ही वुड लव इट। आई कैन गारंटी कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ़ करें उसको अच्छा ना लगे। एवरीवन लव्स टू बी अप्रिशिएटेड, दिस इज़ नेचुरल। दिस इज नॉट आप तारीफ़ करें। कोई गटर पे काम कर रहा हो, पानी निकाल रहा हो, बारिश में आपने देखा होगा यार, कराची वालों की खास आदत, धक्के लगा रहे होते हैं गाड़ी पे, जैसी गाड़ी बंद होती है फ़ौरन कूद जाते हैं, धक्के लगा रहे होते हैं गाड़ी पे। कोई प्रॉब्लम में फंसे तो कभी तो कोशिश करें कि यार कभी कैमरा लेके उसकी वीडियो बना के कहें यार इसने मदद की थी, ट्राई टू फोकस ऑन गुड। गुड। और पता है ये बड़ा एक कॉमन सी बात है दानियाल, कि आप दिन भर बुरी चीज़ें देखोगे ना, आपका दिन ख़राब गुजरेगा और आप और नेगेटिव हो जाओगे, बुरा सोचोगे, ये एक सच है। आप अच्छी चीज़ें देखो, आपको बड़ा निकालना पड़ता है इस चीज़ से। सुबह सुबह उठ के अच्छी वीडियोस देखें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई कुरान से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। पहले तो सबसे अच्छी चीज़ ये जो पॉजिटिव इंसान को करती है वो हमारा कुरान शरीफ है। अगर आपने सुन लिया, सुबह आयत सुन ली, कोई सी भी सूरत सुन ली, पहले तो दिन अच्छा हो गया। उसके बाद कुरान पढ़ तो लिया दोस्त, उस पर अमल कौन करेगा? बाहर निकल के मदद करो पड़ोसी की, किसी की गाड़ी पंचर है तो उसमें काम तो करके दिखाओ, कोई इसके साथ खड़े तो हो जाओ, किसी की कहीं मदद कर दो, किसी की कहीं तो करो मदद, कोई तो आपके लिए खड़ा होगा रास्ते में, किसी की मदद करके देखो, वो आपको पता नहीं घूम फिर के वो आएगा आपके पास ही। कारमा इज़ अ गुड वर्ड कि आप कहते हैं ना बुराई करोगे वो बुराई आएगी। इसी तरीके से आप किसी का अच्छाई करोगे ना, तो आपके साथ वही सिचुएशन पे वो आपके साथ अच्छाई आएगी। डू समथिंग गुड एंड टर्न्स अराउंड एंड कम्स बैक टू यू। ये तो अच्छा पॉइंट है। ये हमेशा है और अंदर से लगती है जाके, आपको नज़र आता है यार आपने ये अच्छा किया था, और बुरा भी नज़र आता है कि आपने कभी किसी का किया होता है, पंचर गाड़ी करके भागे होते हैं आपके साथ, जब होता कहते हैं भाई यार मैंने भी किया था। किसी को धोखा दिया था ना, फिर तैयार रहना दोस्त। दिल टूटे तो फिर सोचना किसी और का भी दिल टूटेगा। एग्जैक्टली। खैर, ज़बरदस्त डिस्कशन हुई आपसे, पूरी जो कॉन्वर्जेशन हुई स्पेशली कराची के हवाले से हम लोगों ने बहुत बात की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो फीडबैक दे सकते हैं आप कमेंट्स की सूरत में। आपको पता है पूरा का पूरा सिचुएशन, और मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, बिल्कुल पढ़ता हूँ। और आई होप कि आपको ये गुफ्तगू डिस्कशन कॉन्वर्जेशन मज़ा आया होगा। मज़ा आया, Really एक hope so. अच्छे कराची वाले के साथ एक फेमस कराची वाले के साथ बात करने में मज़ा आया। जज़ाकल्लाह। और आई थिंक वी सपोर्ट ईच अदर ऑन द फैक्ट
that we should work for the city, which in turn will be good for the country. Of course, 100%. अच्छा, एक एंड लाइन बड़ी क्लियर कर दूं कि लोग ये कहते हैं ना कि आप हर वक्त सिटी, मतलब मैं कराची की हर वक्त बात क्यों करता हूँ, आप जब अपने शहर के लिए अच्छे होंगे ना तो अपने मुल्क के लिए भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं. शहर किसका है शहर मुल्क का है ना भाई? कराची इज शहर पार्ट के लिए ऑफ अच्छा होगा कराची तो इज पार्ट ऑफ मुल्क अच्छा सिंध. होगा। पहले तो ये क्लियर कर ले, कराची इज पार्ट ऑफ सिंध, तो आप अपने सूबे के लिए अच्छे. कराची एंड सिंध आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान के लिए अच्छे. ऐसा ही है. तो भाई अगर मैं कराची की बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा सूबा अब चाहता हूँ, मैं अच्छा सिंध चाहता हूँ, और मैं अच्छा पाकिस्तान चाहता हूँ. और उस पाकिस्तान के लिए मेरा शहर कराची सबसे ज़्यादा खून देता है, ऐसा ही है. सबसे ज़्यादा खून देता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है. कोई इसमें शर्मिंदगी या उसकी बात नहीं है. बड़े भाई हैं भाई, सबके साथ खड़े होते हैं. सही बात. कोई प्रॉब्लम होता है तो हम खड़े हो जाते हैं सही बात है. और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी में. अल्लाह ना करे हमारे पे कभी आफत आए. ये अल्लाह ना मुल्क करे. और ये कराची, हाँ, अल्लाह बचा के रखे. यहाँ आफतें आती हैं, करीब से चली जाती हैं, इस शहर के पास से निकल जाती हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा. हम सेफ़ रहेंगे इंशाल्लाह. और जो अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त है इसको भी गुजारेंगे. और थोड़ा सा एक चीज़ दानियल, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर प्लेटफॉर्म, ऑन बिहाफ ऑफ योर पॉडकास्ट, हर चीज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती. दानियाल की, फुरकान की भी है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी बोथ कैन डू. कुछ चीज़ें, अपने घर के आगे दरख्त लगाना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है दोस्त, मेरा आपका भी है. एक पेड़ तो लगा सकते हैं ना, वो भी नहीं लगाते हम. हम कोई अच्छाई नहीं करते, हम कूड़ा बाहर फेंक देते हैं. हम ऊपर से, आप एरियाज़ में जाएँ पुराने, ऊपर से पैम्पर्स फेंकते हैं लोग नीचे. यही शहर है हमारा, इसी के लोग करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी हम ही करते हैं. हम ये चीज़ें तो सही कर लें अपने शहर को. हम सिग्नल, चलो ये तो बहुत आखिरी बात की है, सिग्नल तोड़ना, उसके लोगों के बहुत पता नहीं क्या क्या रीज़न होते हैं, लेकिन कचरा बाहर खिड़कियों से ना फेंकें. हम बहुत एक्सट्रीम है, बहुत जहालत वाली चीज़ें ना करें. शहर अच्छा हो जाएगा दोस्त, अच्छा लगेगा. हर चीज़ हुकूमत पर डाल देते हैं हम. मैं भी अभी भुगत रहा हूँ एक चीज़. एरिया में जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोगों ने पाइप लाइनें अपनी छेड़ दी हैं. मेरी यहाँ ज़्यादा आ जाए मैं नीचे कर देता हूँ पाइप, उसके यहाँ कम आ जाए उधर से गिरा दी. आखिर में एंड में वाटर बोर्ड को और इदारे को बिलीव कर रहे हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ. माना कि वो लोग भी कसूरवार हैं, बिल्कुल कसूरवार हैं. कराची की में टैंकर्स जो हैं वो एक गलत चीज़ है, लेकिन अपने रोल भी तो करो ना दोस्त. जो है तुम्हारा. चोरियाँ भी तो ना कर रहे हो आप, घर आगे बढ़ा रहे हो, पोर्शंस बना. कराची यूँ बढ़ने के बजाय ना यूँ बढ़ रहा है. 6 मंजिल 7 मंजिल पे 45 गज पे लियाकताबाद चले जाएं, 7 मंजिल घर बने हुए. क्यों भाई? खुदा ना खास्ता ज़ल्ज़ला आएगा, क्या होगा तुम्हारा? क्यों नाजायज़ कर रहे हो? इदारे जो हमारे, जिनका ही काम है इनको रोकना, जो बिल्डिंग कंट्रोल वगैरह, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि रोकें. लेकिन बहरहाल आपकी भी ज़िम्मेदारी है भाई. आप तो रह रहे हो ना, अपनी फैमिली के साथ घर हिल रहा है उसमें रह रहे. आगे बढ़ो भाई, आबादी यूँ बढ़ाओ, यूँ ना बढ़ाओ. पोर्शन बना बना के कराची को बर्बाद कर दिया. सही बात है. तो वी नीड टू बी गुड सिटीजन दोस्त, वी नीड टू बी गुड. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी है, ज़रूरी है. आई थिंक ज़रूरी है. अल्लाह हाफ़िज़ कर दें आप अपने अंदाज से स्टाइल. मेरा कौन सा अंदाज़ है भाई, मेरा तो, मैं तो वो कर नहीं सकता. काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. Yeah, in the end, I would like to say this. Assalamu alaikum.